Okay, let me check. Okay. ओके, चलिए। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है वंस अगेन। और मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और आज हम लोग कुछ टेक्निकल डिस्कशन करेंगे क्योंकि अभी हमारी साइट बैक ऑफिस में काम चल रहा है। और कल जैसे आप सबके पास अपडेट आया था जहां पर ये है कि भाई शावेश जी ने अपडेट दिया था कि ऑलरेडी जितने लोगों का डाटा था वो माइग्रेट हो चुका है और उसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी का 3x का लिमिट डालना है वो भी सक्सेसफुली सबको बैक ऑफिस में दिख रहा है। मतलब अभी किसी को फ्रंट ऑफिस में यानी साइट लाइव नहीं है तो अभी किसी को फ्रंट में नहीं दिख रहा है, बट उनके बैक ऑफिस में सारी चीजें दिख रही हैं और सब कुछ वाइट लिस्ट हो गए हैं। सबके अकाउंट्स वाइट लिस्ट हो गए हैं जिनमें जितने लोगों ने भी 5 तारीख की क्लोजिंग तक जितने लोगों ने बाय किया है उन सबका वाइट लिस्ट हो गया है, ऐसा हमारे पास जानकारी मिली हुई है। इसके अलावा आई डोंट नो आप लोगों ने लास्ट मीटिंग या उससे लास्ट मीटिंग में ध्यान दिया कि नहीं दिया मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज उन्होंने बताई है वो ये है कि अ, इस दौरान मतलब ये सारे प्रोसेस के दौरान जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जो टूल बना है हमारा बूमरैंग का, ये एक यूनिक टूल है। ऐसा अभी तक मार्केट में टूल है नहीं है और अभी किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, वी आर द फर्स्ट जो कि इस तरह के टूल बनाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। और इनफैक्ट अगर बात करूं तो 5 लाख से भी ज्यादा ट्रांजेक्शन ऑलरेडी लोग कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। एक तो होता है कि भाई टूल बनाना या बन रहा है में और बन गया है में फर्क है। ठीक है, ऑलरेडी आप सब लोग जितने भी लोग हैं अनलेस अनटिल 6 के बाद जितने लोग जुड़े हैं अ, उनको अगर छोड़ दें तो जितने भी पहले से लोग जुड़े हुए हैं आप सब लोगों ने टूल को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। मतलब आप लोगों ने खुद यूज किया है, भले लिमिट थोड़ा था बट आप लोगों ने उसको यूज किया है। ठीक है, वो कैसे काम करता है, कैसे आपको पेयर सेलेक्ट करने हैं, अप्रूवल देना है और कैसे ब्लॉकचेन पे उसका ट्रांजेक्शन्स आपको दिखते हैं, प्लस साथ ही साथ प्रॉफिट आपके पास रिफ्लेक्ट करते हैं, वो सब चीजें आप लोगों ने देखा है। इस टूल की जो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये पूरा ब्लॉकचेन पे काम करता है, डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से काम करता है। ठीक है, और काफी सारे लोग इस टूल को जब से पहले दिन से देखा है, मतलब डे वन जब इस टूल को जितने लोगों ने भी देखा है वो कंफ्यूज्ड जिसे कह सकते हैं। मतलब एक एक तो होता है कि भाई एक बिलीवर है जिसने बिलीव किया, इस टूल को बाय कर लिया और उसके ऊपर अब ट्रांजेक्शन्स किए हैं और अब हो मतलब अब इंतजार कर रहा है कि भाई उसको फुल फाइनल उसको लिमिट मिल जाए और आगे वो इस टूल को इस्तेमाल करके एंजॉय करें फाइनेंशियली। बट कुछ लोग थे जो जिसे हम कह सकते हैं कि भाई थोड़े से इसके बारे में कंफ्यूज थे कि भाई ये टूल काम करेगा नहीं करेगा, है ना। तो वो लोग अभी भी इस टूल को वॉच ही कर रहे हैं कि भाई ये काम करेगा नहीं करेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। उन सब के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक गुड न्यूज भी कह सकते हैं कि उन सब को भी 6 तारीख के बाद जितने लोग भी बाय करेंगे उन सब को भी आने वाले टाइम के अंदर यानी जैसे जैसे हम लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा उन लोगों को भी मिलना शुरू हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली 20-21 तारीख से हम सबको ट्रेड करने का मौका मिलने वाला है।
जैसे कि लास्ट रोड मैप के तौर पर बताया गया है। ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है कि भाई वो लोग भी अब मिलेगा नहीं मिलेगा के जो डाउटफुल केस था उससे भी वो बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा जो एक लास्ट मीटिंग के अंदर कल परसों के मीटिंग के अंदर हम लोग का शाविज के साथ एक मीटिंग हुआ था लीडर्स का, रैंक अचीवर्स का, एक्टिव लीडर्स का। उसमें उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि भाई जो नए लोग आ रहे हैं, यानी 6 तारीख के बाद जो लोग आ रहे हैं, उनको भी क्या हम लोग 3x अनलिमिटेड फ्लैश लोन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, इसमें ओपिनियन मांगा था। तो उस टाइम कई सारे लोगों ने उसको यस कहा, जैसे कि हमारी मीटिंग में भी, इंडियन कम्युनिटी में भी, जो जूम मीटिंग में आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 80% लोगों ने यस के लिए बोला है। उसका रीजन ये है कि जैसे मैं हर बार कहता हूं कि ये टूल जब आएगा तो वो कैसा बिहेव करेगा, कितने प्रॉफिट्स मिलेंगे, ये अभी किसी को पता नहीं है। यस, छोटे छोटे ट्रेड्स के अंदर, छोटे छोटे लिमिट्स के अंदर बहुत सारे लोगों ने ट्रेड किए हैं जिनको 1% या 1% से अबव मिले हैं। ऑन एन एवरेज 1% तो मिला ही है, लेकिन कुछ किस्मत वाले लोग भी थे जिनको 2%, 5%, 10%, 20%, 50% तक या उससे ऊपर भी कुछ लोगों को मिला होगा। बट वो परसेंटेज अगर बात करें तो वो बहुत ही कम परसेंटेज है ना। मतलब अगर बात करें तो मे बी 1000 में से 1 या 2 लोगों को वो अपॉर्चुनिटी मिला होगा, या थाउजेंड्स में 1 या 2 ट्रांजेक्शन ऐसे होंगे जो वो पॉसिबल हुआ होगा। अदरवाइज मेजॉरिटी लोगों को 1% के आसपास ही बेनिफिट मिला हुआ है। तो जिन लोगों को एक आध बारी में या फिर उनके अकाउंट में, मान लेते हैं अगर उन्होंने 5 ट्रांजेक्शन किए हैं या 10 ट्रांजेक्शन किए हैं, उनको 1% से ऊपर ही मिला है, या फिर उसके लिए उन्होंने कोई टाइमिंग देख करके या फिर 24 घंटे लगा करके उन्होंने उसको हर घंटे 2 घंटे बाद कुछ लगा करके या कुछ स्किल्स अपने डेवलप करके उन्होंने ट्रेड किए हों जहां पर 2, 4, 5% उनको मिला होगा। बट मेजॉरिटी हमारे पास इतनी टेक्निकली स्किल्ड लोग नहीं है, यानी वो इतने उनके पास इतना पेशेंस भी नहीं है और उतनी नॉलेज भी नहीं है, और वो नॉलेज देना भी आसान नहीं है। ठीक है। हो सकता है कि उन्होंने कॉइन मार्केट कैप, कॉइन जीको, बाइनेंस, इधर उधर अलग अलग जगह पे कुछ आर्टिकल्स, बहुत सारी चीजों को स्टडी करके वो ट्रेड्स किए होंगे जिसके कारण उनको वो बेनिफिट्स मिला होगा। बट प्रैक्टिकली ये समझाना, ये ट्रेन करना और ये बताना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। एक होता है ना कि एक हम लोग डील कर रहे हैं मासस के साथ, है ना। हमारे पास हर फील्ड से, हर सेक्टर से, हर तरह के लोग, हर मेंटेलिटी के लोग, है ना, हर तरह के लोग हैं। किसी के पास फुल टाइम है, किसी के पास पार्ट टाइम है, किसी के पास 1 घंटा है, किसी के पास 10 घंटे हैं। तो उन सबको केटर करने के लिए, उन सबको क्या कहते हैं, ध्यान में रखते हुए एक कॉमन फॉर्मूला निकाला गया कि भाई इन सबको एक अनलिमिटेड फ्लैश लोन दिया जाए, और साथ ही साथ उनको बट प्रॉफिट की एक लिमिट दिया जाए, क्योंकि अगर अनलिमिटेड फ्लैश लोन दिया जाएगा तो फिर रिन्यूअल्स ही नहीं आएंगे। ठीक है। कि भाई पर्पस क्या है हमारा, कि भाई उसमें प्रॉफिटेबिलिटी सिस्टम को भी हो, यानी टूल को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले, प्लस हम लोग एज एफिलिएट मार्केटर्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। तो वो उसको उन्होंने प्रॉफिट पे कैप लगा दी। ये तो पहले वालों के लिए तो ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। बट आने वाले लोगों के लिए भी, क्योंकि अब ये मासस में फैलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, सबके पास, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ, जो जो लोग वॉच कर रहे हैं वो सबके पास ऐसे लोग हैं। ठीक है। इवन कुछ लीडर्स ने इसको अपने लिए टूल इस्तेमाल करके जब वो ट्रेड करना शुरू करेंगे तो उसको एज ए एक्टिव पार्टिसिपेशन के तौर पर बिल्डअप करने के लिए भी लोगों ने प्लान किया हुआ है। तो कुछ लोगों के पास ऑलरेडी लोग हैं जो वॉच कर रहे हैं, और कुछ लोगों का मतलब टीम बिल्ड करने का पूरा स्ट्रेटजी उन्होंने बना के रखा हुआ है। तो उनमें बेसिकली किस तरह के लोग आएंगे उनको भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जैसे हम लोगों ने देखा है, अभी भी जब मैं लास्ट लास्ट में जब लोगों को ट्रेड करा रहा था, तो
प्रॉफिट जो हम लोग बोलते थे कि 1% या उसके आसपास आपको देख करके कंफर्म का बटन दबाना है, बट कई सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रेड और ग्रीन देखते थे, क्योंकि रेड में तो वो वैसे ही कंफर्म करते तो वो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन ग्रीन कलर में जो प्रॉफिट दिख रहा था वो ध्यान नहीं दे रहे थे कि भाई 1% या 0.01%, इन दोनों में क्या है कि वो ग्रीन तो दिखता ही था कि अगर 0.01 प्रॉफिट भी है तो भी वो ग्रीन कंफर्म करते तो वो ग्रीन में चला जाता, कंफर्मेशन में चला जाता। तो उनका प्रॉफिट गैस फीस से, अगर गैस फीस अगर दे करके देखें तो वो उल्टा नुकसान में रहते हैं, है ना। तो इस तरह के कुछ लोगों से फीडबैक भी आए थे कि भाई जनरली वो लोग इतना मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो, हम लोगों ने कोशिश किया, बहुत सारे लोगों को तो हमने सिखाया भी है, बट उसके बावजूद कुछ लोग ये गलतियां कर रहे थे। तो इसलिए उन्होंने कम्युनिटी से एक फीडबैक लिया कि भाई क्या हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें क्या। तो मेजॉरिटी ऑफ लीडर्स और मेजॉरिटी ऑफ कम्युनिटी की फीडबैक तो यही आया है कि भाई उसको 3x अनलिमिटेड किया जाए, ताकि सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, यानी सबको एक कमाने का एक मौका मिले। एक मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लोग ही बहुत ज्यादा कमा ले और बाकी लोग जो है उतना ना कमा पाए, क्योंकि अगर आपको $1 लाख मिलता भी है तो अगर आप ट्रेड करते हैं और मान लेते हैं कि 1% या उससे कम मिलता है, 1% मिले तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर उससे कम भी मिलता है तो भी आपके पास अनलिमिटेड है, तो आप अच्छा खासा जाकर के आप, मतलब अगर फीस वीस भी, अगर गैस फीस और प्लेटफॉर्म फीस भी निकाल दें तो भी आप आराम से लगभग $800 के आसपास उस 1 लाख पे कमा सकते हैं। यानी लगभग लगभग अगर मैं रिन्यूअल भी करके अगर बात करें, इनफैक्ट आप तो अगर मैं अभी की बात करूं तो $500 के पैकेज के अंदर गैस फीस वगैरह काट करके लगभग $1300 के आसपास आपके पास आ सकता है ना, अगर 3x अनलिमिटेड करते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज अगर 200x अगर करते हैं तो 1% अगर मान के चलते हैं तो हम लोगों के पास कितना लगभग $1000 के आसपास आता, 1000 में से भी कट पिट के लगभग $800 के आसपास बचता। बट अब अगर इम्प्लीमेंट करते हैं नए लोगों के लिए भी $1500 कमाने का, यानी $500 के ऊपर 3x कमाने का मौका देते हैं अनलिमिटेड फ्लैश लोन के साथ, तो उसमें हमारे पास लगभग लगभग $1200-1300 बचेंगे, जिसमें से अगर $500 दे भी देते हैं तो भी लगभग $700-800 हमारे पास अ, अच्छा खासा एक इंसेंटिव बच जाता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटा अगर हम लोग हफ्ते का अगर एक लाइसेंस भी एग्जॉस्ट करते हैं तो भी हमारे पास आप कह सकते हैं कि 1 लाख 2 लाख रुपए आराम से हम लोग कर सकते हैं। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, डिपेंड करता है, आप कैलकुलेशन कर लें, अगर भाई मान लो $500 ही अगर आपको हर हफ्ते बच रहे हैं तो आपके पास महीने के $2000 यानी लगभग लगभग 1.25 लाख के आसपास, 1.5 2 लाख के आसपास आपके पास बच सकता है, जो कि एक अच्छा हैंडसम इंसेंटिव माना जा सकता है। ठीक है, तो ये एक प्रपोजल उन्होंने एक ओपिनियन हमसे मांगा था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, और हम लोगों ने उनको फीडबैक दिया है, बाकी कम्युनिटी भी फीडबैक दे रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये मोस्ट प्रॉब्ली ये 3x अनलिमिटेड तक, अनलिमिटेड अनलिमिटेड जो आपको अनलिमिटेड की बात चल रही है वो मोस्ट प्रॉब्ली इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, जो कि अभी नेक्स्ट हमारी लीडर्स मीट के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली उसको डिस्कशन किया जाएगा और डिस्कशन करके आपके सामने उसका निर्णय बताया जाएगा। तो ये आई एम श्योर आप सब लोग भी इसके लिए, इस ओपिनियन के लिए सहमत होंगे, क्योंकि मेरे पास काफी सारे लोगों का फीडबैक भी आया था कि भाई ठीक है, अगली बार होता है तो ऐसे 3x के लिए आप भी उसको पुश करें। सो ये एक तो ये डिस्कशन हुआ। इसके अलावा कल जैसे कुछ ग्रुप्स के अंदर आपने देखा होगा कि नया यूआई जो है डिजाइन हुआ है, मतलब जो इंटरफेस है जो हम लोग अभी देखते थे, जहां पर ऊपर पट्टी चलती थी प्रॉफिट का, उसके अलावा बहुत सारे उसमें ग्राफिक्स थे, बहुत सारे उसमें ग्राफ्स थे, जो शायद हम लोगों के लिए इतना रेलेवेंट नहीं थे, मतलब कि कितने ट्रेड्स हो रहे हैं, या फिर काफी सारे जो आपने देखे हैं वहां पर, तो उसको थोड़ा सा और लाइट किया गया है, ताकि जितना वेबसाइट लाइट रहेगा उतना फास्ट ट्रेड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो वो उसको और सुंदर और इजी बनाया गया है।
तो वो भी एक अच्छी बात है, जो कि अभी जब लाइव होगा साइट तो आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्ट अभी टाइम का तो पता नहीं कि कब लाइव होगा, बट बहुत जल्द लाइव होने की संभावना है, क्योंकि 12 तारीख की क्लोजिंग के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो कभी भी ये मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि क्लोजिंग तो हो गई है आज की, तो कभी भी ये लाइव हो सकता है। एग्जैक्ट डेट एंड टाइम तो पता नहीं है। मीनवाइल मैं आपको एक और बात, जैसे मैं बता रहा था कि बातों बातों में जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया था उस टाइम या नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन ये जब इम्प्लीमेंटेशन ये कर रहे थे, ठीक है, जब 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 ये इसको डिप्लॉय करके, इसको डिजाइन करके, इसको डिप्लॉय कर रहे थे, तो बताया, उन्होंने हिंट दिया कि भाई एक और जबरदस्त आइडिया इनके दिमाग में आया है, जो कम्युनिटी के लिए एक बहुत जबरदस्त बेनिफिट दे सकता है। वो क्या है और वो कैसे काम करने वाला है, अ, उसका क्या पर्पस है, अभी कुछ पता नहीं है। बट शावेद जी ने बोला है कि भाई वो भी एक डिसरप्टिव एक प्रोडक्ट बनने वाला है, वो भी एक बहुत शानदार प्रोडक्ट वो बनने वाला है। तो इसके बाद, यानी जो हमारा एमवीपी के बाद जो नेक्स्ट जो जो चीज है, वो उसके ऊपर वो काम करने वाले हैं। इसके अलावा और भी नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क्स भी ऐड हो रहे हैं। इनफैक्ट जो अपडेट आया है वो ये है कि इथेरियम का इन्होंने टेस्ट कर लिया है, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स हम लोगों को इथेरियम का नेटवर्क भी मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम जो कि आर्बिट्रियम है, ऑप्टिमिज्म है, सोलाना, जैसे उन्होंने बताया था, वो तो खैर चल ही रहे हैं, और साथ ही साथ इथेरियम का उन्होंने कहा कि हमने टेस्ट कर लिया है और वो नेक्स्ट मंथ से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बीच बीच में छोटे छोटे अपडेट्स हम लोगों के पास आते हैं, जो कुछ बताने के लिए होते हैं, और कुछ लोग कुछ इन्फॉर्मेशन वो कहते हैं कि भाई थोड़ा रुक करके बताएं, क्योंकि होता क्या है कि भाई जो चीज अभी रेडी नहीं है, जो चीज अभी हुआ नहीं है, वो मार्केट में चला जाता है, तो फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, फिर अगर वो नहीं होता है तो डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो इसलिए जो है ना, कुछ चीजें जैसे इवन यूआई का भी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने मना किया था कि अभी शेयर ना करें, ठीक है, क्योंकि उसमें और भी काम चल रहा है। तो जैसे हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा, पर फिर भी कुछ लोगों ने उसको प्रमोट कर दिया, कुछ लोग कुछ ग्रुप्स में आपके पास आ भी गई होंगी, और कुछ लोगों को देख करके अच्छा भी लगा, अच्छा लगना भी चाहिए, है ना। तो चीजें जो है ना धीरे 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 चल रही हैं। यस, जैसे मैं बताता हूँ कि भाई हम सब लोग इतने इम्पेशेंट, मतलब इम्पेशेंट तो नहीं कहेंगे, हम ज्यादा एक्साइटेड हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हमारे हाथ में आए और हम उसको यूज करें, और यूज करके हम लोग धड़ल्ले से इनकम जनरेट करना शुरू कर दें। तो वो उस वजह से हम लोग थोड़े से जल्दबाजी कर रहे हैं, है ना। चलिए सुरेश जी, थैंक यू। अब उसके बाद भी आप, अगर आप यहाँ इस मीटिंग में हैं, तो आप अपना टाइम खराब ना करें, अपना टाइम का सदुपयोग करें। और अब क्या होगा क्या नहीं होगा, अब जैसे सुरेश जी कह रहे हैं कि भाई ये पक्का फ्रॉड है, तो अब उसके बावजूद भी फॉलो कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही हैरानी वाली बात है कि देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस चीज में आपका बिलीफ नहीं है, भाई मान लेते हैं कि भाई या तो आप न्यूट्रल हैं। कभी कभार क्या होता है कि भाई हाँ यार, अब जैसे मैं शुरू से बोलता हूँ कि एक टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, और आने वाले टाइम में बेसिकली हर हर चीज, होता क्या है कि भाई किसी के दिमाग में आता है एक आइडिया, ठीक है, अब वो आइडिया बनने के बाद उसको जब उसका डेवलपमेंट स्टेज आता है, आइडिया आया कि भाई मुझे ये चीज बनानी है ना। जैसे चाहे राइट ब्रदर्स की बात करें कि भाई उनके आइडिया है कि भाई हम उड़ सकते हैं, जब पक्षियां उड़ सकती हैं तो हम भी कोई ऐसा टूल बनाते हैं, कोई ऐसा मशीन बनाते हैं जिसको हम उड़ाते हैं, है ना। अब उनके दिमाग में आया, अब उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब काम करना शुरू कर दिया तो उसमें इंजन चाहिए, उसमें पूरा ढांचा चाहिए, सब चीजें चाहिए। तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई वो रातों रात बन गया होगा, उसके लिए भी सालों साल मेहनत लगी होगी, उसके ऊपर काम किया होगा, डेवलप किया है ना। तो अब अगर जिस टाइम, जब उस टाइम किसी ने उसको मिला होगा, तो उसने भी यही बोला कि भैया ये फ्रॉड आदमी है,
अच्छा, वो जो जो चीजें बनाने के लिए उसने पैसे इकट्ठे किए होंगे, अपनी जेब से तो लगाए नहीं होंगे भाई। उसने कुछ इन्वेस्टर के पास गया होगा और ने बोला कि भाई मैं ऐसी कोई चीज बनाता हूँ जिसमें कि हम लोग उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, है ना। तो उस टाइम कुछ ना कुछ लोगों से पैसे लिए होंगे, उसमें कुछ लोगों ने लगाया होगा और कुछ लोगों ने मना कर दिया होगा कि भैया ये पॉसिबल ही नहीं है, इंसान उड़ ही नहीं सकता है। आप तो लाखों टन वजन के साथ उड़ने की बात कर रहे हो, और उसमें भी लोगों का वजन उठा करके। लेकिन आज अगर आज किसी को बोला जाए कि भैया ये मतलब अब अगर आज एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप फ्लाइट प्रेफर करते हैं, पैदल घोड़ा घोड़ा गाड़ी कोई पसंद नहीं करता है। जबकि राजा महाराजाओं की जिंदगी जीने की बात करते हैं हम लोग, अगर आज किसी को बोला जाए राजा महाराजाओं की जिंदगी जीने के लिए आप तैयार हैं, तो बोलोगे तो सही कि हाँ भाई हम तैयार हैं। लेकिन अगर आपको ये सारी सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेगी, मोबाइल छोड़ना पड़ेगा आपको, अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ेगी आपको, तो घोड़े पे बैठ करके आपको यहाँ से 2000 किलोमीटर जाना है, तो बोलेगा कि भैया मैं तो नहीं जा सकता, है ना। तो प्रैक्टिकली हमको बोलना आसान है, हमको ये कहना आसान है कि फ्रॉड है। भाई फ्रॉड है तो आप क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? आप अपना टाइम का सदुपयोग करें। भाई जिसने बिलीव किया है, अब हो सकता है कि भाई वो टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट अभी भी अब हम इतने नजदीक आ चुके हैं। भाई जब हम अगर ये बोलते कि भाई जनवरी के अंदर जिस दिन ये शुरू हुआ था, 2 जनवरी को जब इस लाइसेंस की सेल शुरू हुई थी, तब अगर आप बोलते तो शायद हो सकता है कि भाई आप और आपके कुछ लोग और बिलीव भी करते। लेकिन आज जिसमें 5 लाख ट्रांजेक्शन हो चुके हैं और लोगों ने ऑलरेडी इतने सारे बेनिफिट्स उठाए हैं। और मैं आपको बता दूं, खुद मैं बात करूं, क्योंकि मेरा भी पुराने कई सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं जहां पर हम लोग टेक्नोलॉजी को लेकर के फेल हुए हैं। इनफैक्ट टेक्नोलॉजी की वजह से फेल नहीं हुए हैं, उसकी मैनेजमेंट को लेकर के हम फेल हुए हैं, कि उसको मैनेज करना, कि ठीक है। क्योंकि एक टेक्नोलॉजी कभी फेल नहीं होती, उसको डेवलप करने वाले, उसको मैनेज करने वाले, उसके फाइनेंसेस को चलाने वाले, वो गलत होते हैं। तो अब यहाँ पर लकीली नॉलेज वाला बंदा है शावेज, इज अ गुड, उसको पूरा कमांड है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर। उसके साथ पॉवेल है, उसके साथ साथ फंड्स की भी, जैसे कई बार बोला उन्होंने, फंड्स की भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। तो वो बढ़िया सा बढ़िया डेवलपर को, बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी कोड राइटर को लेकर के वो काम कर सकते हैं। ठीक है। रही बात ये टूल, क्या होता है कि कभी कभार जब टूल की कॉपी नहीं होती है तो सामने वाले बोल देते हैं कि सर ये फ्रॉड है ना। और ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट भी है, अगर इतना ही आसान होता तो आज मेरे पास कम से कम 5 लोग इसको टकटकी इस टूल के ऊपर नजर लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है। 3-4 तो सॉफ्टवेयर वाले हैं, और 2-3 ऐसे लीडर्स हैं, एमएलएम लीडर्स, जिनको हम लोगों ने, मैंने प्लान दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन दिया, मीटिंग्स करी। आज वो अपनी कंपनी बना करके बैठे हुए हैं और फ्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि भाई ठीक है भाई, हम लोग भी ये टूल डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। जिनको मैंने ही प्लान दिखाया और डेमो दिया, उनके कुछ इंटरनेशनल मीटिंग्स भी किए मैंने। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं चाहता हूं कि भाई वो भी कामयाब हो जाए, कि भाई। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जितने लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर, जितने भी लोग मतलब जो फ्री रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं वो हो गया, या फिर और भी जितने लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है। यस बिल्कुल रवि जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ठीक है। उनके जो मेन बंदे हैं उनको मैंने ही प्लान दिखाया है। उनकी मलेशिया की उनकी एक और इंटरनेशनल मीटिंग मैंने करी थी, उनको पूरा डेमो दिया था। और उसके बाद होता है, कुछ लीडर्स का ईगो रहता है कि भाई हम क्या कहते हैं, हम अपना ही बना के चलेंगे। तो खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर 5-6 लोग जो काम कर रहे हैं, उनमें से अगर कोई आदमी जेन्युइनली अगर बना लेता है, ठीक है, तो आप ये मान के चलें कि जब वो लोग बनाएंगे जो कि अभी तो वो कॉपी के इंतजार में बैठे हुए हैं, तो हमारा तो, वो क्या बोलते हैं कि मास्टर कॉपी है हमारे पास। इनफैक्ट हमारे पास तो आप लोगों ने खुद डेमो चेक किए हैं, टेस्ट चेक किए हैं, ट्रांजेक्शन्स आपने किए हैं। बाकी लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है,
सिर्फ ये कहने के कि हम आर्बिट्राज करने वाले हैं, हम टूल लेकर के आ रहे हैं। आप कोई भी आदमी अगर आपको बोलता है कि सर हम इससे बेहतर लेकर के आ रहे हैं, तो आप उनको बोल दीजिए कि सर हमको डेमो दिखा दो, बात खत्म है ना। चाहे फ्री रजिस्ट्रेशन ही क्यों ना, और टाइम खराब करने वाली बात। आप जितने लोग वो जो फ्री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 1 मार्च ऑनवर्ड्स वो भी लगे हुए, यानी 45 दिन हो चुके हैं उनको भी, ठीक है। 45 दिन से वो भी इंतजार कर रहे हैं, भले पैसे नहीं लगाए, हमने पैसे लगा करके हम बैठे हुए हैं और हमने कम से कम उसको फील किया है। लेकिन ऐसे कई सारे लोग हैं जो बिना क्या कहते हैं, चलिए बिना पैसे लगाए सही, लेकिन उसमें लगे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो आएगा, ठीक है। और उसमें कई सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे हमारे ऑलरेडी हमारा लाइसेंस लिए हुए लोग भी वहां काम कर रहे हैं। तो ये हैरानी वाली बात है कि भाई जब जब आएगा तो वो कहता है ना कि आएगा तो सबसे पहले हमारे पास ही आएगा। और डिले होने का उनका कारण ही यही है कि हमारा टूल बने और टूल बनने के बाद उसकी कॉपी करें और कॉपी करके उन लोगों को कम्युनिटी को दे दें। तो ये उनकी शायद पॉसिबिलिटीज है, इस वजह से वो उनके पास भी नहीं आ रहा है। तो चलिए, मैं तो यही कहूंगा कि अच्छी बात है कि भाई वो लेकर के आए, ज्यादा से ज्यादा लोग जेन्युइन प्रोडक्ट लेकर के आए। अगर मैं कहता हूं कि अगर एज इट इज इसका हूबहू कॉपी भी लेकर के आते हैं जेन्युइन तरीके से, तो किसी को कोई एतराज नहीं है भाई। ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे कमाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग समृद्ध होंगे, हमारी कम्युनिटी यानी जो नेटवर्कर्स की कम्युनिटी है, एफिलिएट मार्केटर्स की जो कम्युनिटी है, वो समृद्ध होगी। कम से कम वो लोगों को बता तो पाएंगे कि भाई हाँ, हम इस फील्ड से हमने अचीवमेंट किए हैं, है ना। अभी बहुत सारे लोगों में से पिछले साल अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए क्रिप्टो से रिलेटेड, और कई सारे लोगों के पैसे बर्बाद हुए हैं इनफैक्ट, ठीक है। कुछ अपनी गलतियों के कारण, कुछ मैनेजमेंट की गलतियों के कारण, कुछ हमारी खुद की लालच के कारण, है ना। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। और बहुत बड़े बड़े नुकसान का टीम वाइज, कम्युनिटी वाइज और पैसे वाइज बहुत सारे लोगों ने नुकसान झेला है। तो ये एक, ये जो बूमरैंग का जो प्रोडक्ट है, ये वाकई में एक अनबिलीवेबल है। और ऐसे कई सारे लोग आपके पास, मेरे पास भी इंतजार में हैं, जो कह रहे हैं कि सर आ जाएं तो हम लोग करें। अब बात आती है कि भाई जैसे मैंने आपको अपडेट्स दिए हैं कि फिलहाल बैक ऑफिस में सबके वाइट लिस्ट हो चुके हैं, सबके प्रॉफिट्स वहां दिख रहे हैं। इसके अलावा ईवीएम, जो इथेरियम का जो ईवीएम है, उसके ऊपर भी काम हो चुका है, जो कि नेक्स्ट मंथ से डिप्लॉय हो जाएगा। इसके अलावा क्या कहते हैं, एक नया प्रोडक्ट उनके दिमाग में आया है, उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें पैरेलली चल रही हैं। इनफैक्ट कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले जावेद जी ने दिखाया भी था कि भी एक उनके पास एक स्कैन एंड पे का कुछ ऑप्शन, जिसके ऊपर वो कई महीनों से काम कर रहे हैं, वो भी एक उनके दिमाग में है। इसके अलावा आईसीयू का तो खैर आप सबके पास है ही है, डिटेल्स नहीं है, बट यस आईसीयू आना है बूमरैंग का। तो वो भी एक अच्छा खासा इनको एक बूस्ट मिलेगा। जो हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो है बिटकॉइन वाला जो ब्लॉकचेन है, बिटकॉइन कोड वाला, उसको बूस्टअप मिलेगा। आईसीयू आने से उसको एक बहुत जबरदस्त बूस्टअप मिलने वाला है। और आज की डेट में लगभग $62 के आसपास वो ट्रेड हो रहा है, ठीक है। और एक अच्छी खासी कम्युनिटी है वहां पर, अच्छा खासा लिक्विडिटी है। और आप सब लोगों ने भी ऑलरेडी स्टेक पे लगाया होगा, है ना। जो ओके जी, कहावत भी लिख रहे हैं ये हमारे जी। तो हमारे पास जो है उसका जो क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मिस कर गया मैं। तो उसका ऑलरेडी अच्छी खासी लिक्विडिटी भी है वहां पर, जो कि कम्युनिटी ने लगाया हुआ है। और आने वाले टाइम में जब बूमरैंग का आईसीयू आएगा तो अ, एक अच्छा खासा वहां से पुश मिलेगा, क्योंकि सबके पास बीटीसीसी की रिक्वायरमेंट होगी। अभी तो आप बहुत खुशकिस्मत है कि आपको आपकी अपलाइन, जो भी एक्टिव अपलाइन है, वो आप सबको एज ए थोड़ा 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 करके वो दे रही है। किसी को 0.001 मिल रहा है, किसी को 0.002 मिल रहा है, किसी को 0.003 मिल रहा है। तो आप खुशकिस्मत है कि, लेकिन आगे जा करके आपको
ये सब चीजें आपको खुद भी बाय करना आना चाहिए। ठीक है, वो कहाँ से बाय करना है, कैसे बाय करना है, तो उसकी भी क्या कहते हैं, तैयारी वो चल रही है। क्योंकि जितनी ज्यादा सेल्फ बाइंग होगी उतना ज्यादा डिमांड क्रिएट होगा। क्योंकि अभी तो जब हम लोग दे रहे हैं तो हम एक हिसाब से राशन के हिसाब से दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जेब से जा रहा है। लेकिन जब आप बाय करेंगे तो हो सकता है कि भाई आप $10 का बाय करें, $5 का बाय करें, $20 का बाय करें, है ना। तो उससे डिमांड और बढ़ने वाला है। सो जितने भी लोग हैं वो लोग, सब लोग एनएफटी स्टेक कर दें। स्टेक करने से एडवांटेज ये है कि भाई आपको जो बीटीसीसी जो माइन होकर के आपको उसका हिस्सा आ रहा है, चाहे टुकड़ा टुकड़ा आ रहा है, तो आगे जा करके जब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, जब उसके रेट अप्रिसिएशन करेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, एक हिसाब से अगर बात करें तो फ्री में आपको वहां पर अभी जो खर्चा जो फिक्स हो गया है वो ऑलरेडी फिक्स हो गया है। जितना भी आपको बीफ्यूल देना है वो फिक्स हो गया है। ठीक है, अब जब जब वो रेट अप्रिसिएशन करेगा तो ऑटोमेटिकली आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, आज $60 है, कल को मान लो $160 हो गया, तो खर्चा तो उतना ही देना है आपको। तो ये एक अच्छा एक, दिमाग के साथ, अच्छी सोच के साथ बनाया हुआ प्रोडक्ट है। और जैसे कि लक्की मैडम ने परसों की मीटिंग में भी बताया कि भाई बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं नुकसान झेल करके आए हैं, और ये एक फरिश्ते के तौर पे लाइफ में आया है शाविज। और होपफुली कि भाई चीजें जैसे सोच रहे हैं। अब तो खैर समय नहीं है कि भाई जैसे अभी अभी हमारे देवीलाल जी ने लिखा कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो वही वाली बात है कि अब 21 तारीख को हम सबके हाथ में, रफली 21 तारीख के आसपास आ जाएगा। उससे पहले ही हम सबके हाथ में चीजें लाइव हो जाएंगी। ट्रेड शायद हम उतना ना कर पाए, लेकिन 21 तारीख से हम खुद सब लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो उन सब लोग, जो जितने भी लोग हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं कि भाई इसको नेगेटिव करने में या फिर इसको नीचा करने में, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आदमी जब कामयाब होता है तो दूसरे वाले लोग जो होते हैं वो चाहते हैं कि भाई हम फेल हों, है ना। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ऐसे चाहते हैं, बहुत कम शुभचिंतक होते हैं कि भाई हम कामयाब होते हुए लोगों को देखना चाहते हैं। अदरवाइज ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हम सब लोग फेल हों, है ना। तो वो लोग, जो लोग हमारे लिए फेल होने की सोच रहे हैं, उन सबके लिए एक सबक हम दे सकें, है ना, हम भी चाहते हैं। अदरवाइज अगर बात करें तो चीजें अब, क्योंकि पहले, इससे पहले तो मैं भी यही बोलता था कि भाई पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट अब धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो बहुत पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चावेज जो है वो बहुत ही एक्साइटेड है इस प्रोडक्ट को लेकर के। और पूरी कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी की बात करें, क्योंकि बहुत सालों बाद नेटवर्किंग में मैंने देखा है कि कोई एक टूल या फिर एक प्रोडक्ट पूरी दुनिया को इकट्ठा कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दुनिया भर के कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जहां पर बूमरैंग नहीं पहुंचा है। अफ्रीका हो, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, या फिर साउथ एशियन कंट्रीज जैसे वियतनाम हो गया, आपका इंडिया तो खैर है ही है, इंडिया में तो बहुत जबरदस्त तरीके से चल ही रहा है, पाकिस्तान हो गया, है ना। और मतलब एक साथ सारे कॉन्टिनेंट में बिजनेस फैलना अ, एक अमेजिंग, क्या कहते हैं, हमारे लिए एक एक्सपीरियंस है। इससे पहले आई डोंट थिंक कोई ऐसा जबरदस्त टूल जो है ना, शायद ही कोई मार्केट में आया हो। तो चलिए, ये एक एक्सपीरियंस है जो हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो, तो अ, हम सब लोग यहाँ पर हैं और डिस्कस कर सकते हैं, है ना। ओके। अप्पला अप्पला नायडू सर कब लाइव होगा? सर उसी का सबको इंतजार है। सुरेश जी को मैंने जवाब दे दिया है। और बप्पा जी पूछ रहे हैं क्या सर जी, क्या आज लाइव होगा? हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली सर हो जाना चाहिए। और उसके अलावा सुरेश जी, चलिए सुरेश जी को लगता है कि भाई ये पक्का फ्रॉड है, और
और लेकिन साथ में वो ये भी पूछ रहे हैं कि सर वेबसाइट व्हेन लाइव आएगा, डेट एंड टाइम बोलेगा एग्जैक्ट। चलिए, तो उनको उम्मीद भी है और साथ में उनको डर भी है। ठीक है राम जी, अभी लॉन्चिंग डेट, सर लॉन्चिंग डेट का रोड मैप ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, और फ्लैश लोन कब शो होगी, एडवोकेट शायद केसीसी के नाम से हैं। चलिए, कुछ लोगों को हम लोग हैंड रेस कर रहे हैं तो उनको अनम्यूट कर देते हैं। जी आरके जी, आरके जी अनम्यूट करें अपने आप को। अमेजिंग, आज तो ओ सॉरी आरके जी, आपको फिर से म्यूट हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेरे पास। तो एक बार यस, आपकी आवाज नहीं आ पा रही सर, शायद कुछ नेटवर्क का इश्यू है। मीनवाइल संतोष जी, सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बस सर बढ़िया है। जी सर अपना जब ये बुमरैंग स्कूल काम करेगा तो मैं सोचता हूँ सारे ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, क्रिप्टो करेंसी और एक शेयर मार्केट, उधर सर कोई काम ही नहीं करेगा फिर। जी 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 जी, इसीलिए तो जो लोगों का अप्रहेंशन है वो यही है कि भाई एक ऐसा डिस्ट्रक्टिव टूल है कि भाई अगर ये काम करेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। तो इसलिए हाँ जो वही लोग सोचता हूँ मैं हैं तो। वो सही भी हैं अपनी जगह पर कि भाई, क्योंकि उन लोगों का अपना सोच भी सही है, मैं उनको गलत नहीं बोलूंगा। और क्योंकि क्योंकि मैं जो एक दो दिन जो लीडर है उनको प्लान दिया तो वो बोल रहे थे सर ऐसा हो गया तो ये शेयर मार्केट वाले, फॉरेक्स वाले, क्रिप्टो वाले क्या करेंगे, वही तो वर्किंग छोड़ देंगे पूरा। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू, यू आर ट्रू, बिल्कुल सही बोल रहे हैं संतोष जी आप। मैं बोला अभी देखते हैं क्या होता है आगे हाँ आगे। बिल्कुल सर, क्या होता है देखते हैं। बट अभी जैसे जैसे मैंने बोला ना कि भाई जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है तो एक पहले क्या होता था कि भाई एक चीजें जो है ना धीरे धीरे जब नजदीक आती थी, या फिर एक डिसअपॉइंटमेंट जिसे हम कह सकते हैं कि भाई लोगों को होता था, लेकिन अब लोगों में ये विश्वास बढ़ता जा रहा है कि भाई ये पॉसिबल हो जाएगा। हो सकता है, ऐसा ऐसा लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि हो सकता है। जी पहले नहीं न्यू था, मैंने तो जी मतलब परचेज भी किया, लेकिन इतना ये सोचते ही जरा ये आता है कि ऐसा हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ तो चेंज हो सकती है इस टूल से जी अपनी। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना शेयरिंग करने का बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू। चल चलिए ठीक है सर, ठीक है। आबिर जी, जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर सिस्टम तो बहुत ही जबरदस्त सुनने में लग रहा है, और ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है और ये 101% पॉसिबल है, और पॉसिबल करके लोगों ने दिखाया भी है। बट अपने को अभी जैसे कि मैं अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ हूं, और हम्म जो लोग भी इन्वॉल्व नहीं है उन सभी का वही डाउट है कि एक्चुअल में सही में ये काम कर रहा है कि नहीं। हम्म ठीक है। हम्म तो हम्म मेरा सवाल ये है सर कि ये सारी चीजें जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो ट्रेडिंग का जो प्रोसीजर चल रहा है, वो सारी चीजें A to Z क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं कि आभे से ये फ्लैश लोन एक्चुअल में आभे से आ रहा है, फिर वो कहाँ ट्रांजेक्ट हो रहा है, और वापस से वो मतलब जो रियल प्रॉफिट हमको मिल रहा है वो सब कुछ रियल फैक्ट है क्या, वो सब कुछ चेक कर सकते हैं क्या हम? हम्म, वेरी ट्रू सर, बहुत अच्छा सवाल किया था आबिर जी आपने। एक सेकंड आप रुको, उससे पहले हमारे भालचंद्र जी हैं उनको भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि वो हमारे काफी सीनियर हैं। जी बालचंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें एक बार और जी बताएं। नमस्कार जी जी। नमस्कार सर, कैसे हैं? हाँ मैं भी आउट ऑफ स्टेशन था, बट मीटिंग बुधवार का मीटिंग अटेंड किया था, फिर फ्राइडे का भी मीटिंग अटेंड किया, बट आउट स्टेशन मेरे ख्याल से बुधवार का मीटिंग 7-8 मिनट में हुआ था शायद जी का, ज्यादा टाइम नहीं लगा था बराबर। जी मेरे सवाल ये, मैं थोड़ा हंस रहा हूँ बाकी लोगों के सवाल थे, जो सुरेश जी कोई नहीं आप नाम ले तो बोल रहे जी, फ्रॉड है। नथिंग, जिसको फ्रॉड लग रहा है उसको मेरे ख्याल से इन्वॉल्व भी हो रहे, वही समझ में नहीं आ रहा नहीं है एक्चुअली लॉजिक देख। ही इज राइट, मैं उसको डिनाई नहीं करूंगा। देखिए होता क्या है कि मतलब ऑनेस्टली बात करें तो क्या होता है कि जब हम लोग जब जब
किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते थे तो हम दूसरे प्रोजेक्ट को यही बोलते थे कि वो फ्रॉड है, ठीक है, या फिर हम ये बोलते थे कि वो बंद हो जाएगा। तो होता क्या है कि वो 2, 4, 6, 8 महीने या कभी कभार 1 साल बाद 2 साल बाद बंद हो जाता था, तो हम कहते थे कि हाँ हम सही हैं। लेकिन उस दौरान उसने कितने लोगों को कामयाब कर दिया है या बर्बाद कर दिया, व्हाटएवर, तो वो हम लोग उसको जज नहीं कर पाते। तो अपॉर्चुनिटी होता ही ऐसे है। ऑनेस्टली अगर बात करें तो देखिए जनरली क्या होता है कि जब हम लोग किसी इवन हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में ऐसे ही होता है। जब प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं हम लोग, तो जब बहुत दूर जब हम लोग कोई प्रॉपर्टी देख करके आते हैं तो कुछ लोग उसमें पैसे लगाते हैं और कुछ लोग कहते हैं नहीं यार वहां जंगल है, वो तो किसी काम का नहीं है, वेस्ट है, वो वेस्ट लैंड है, बराबर। ठीक है ना। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो डेवलप हो जाता है तो जिसने इनिशियली उस अपॉर्चुनिटी में पैसा डाला था वो तो अपने आप को कहता है कि हाँ यार मैं तो बहुत सही डिसीजन लिया। लेकिन जो यस। मिस कर जाता है वो कहता नहीं यार तू लकी था कि तूने उसको ले लिया, बट अपॉर्चुनिटी तो उसके पास भी था। बराबर। तो सेम यहाँ पर भी वही है कि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कुछ लोग विजनरी होते हैं जो लोग चांस लेते हैं और चांस लेकर के काम करते हैं, और कुछ लोग थोड़े से डाउटफुल होते हैं या फिर उनको लगता है कि यार पॉसिबल नहीं है। वो अपनी जगह सही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो सही नहीं है, वो अपनी जगह सही है। इवन हम लोग भी इसको इनिशियली जब हम लोगों ने देखा था तो एक एक्साइटमेंट है हमारे अंदर, एक्साइटमेंट थी उस टाइम भी, बट कहीं ना कहीं जैसे अभी थाबिर जी ने पूछा कि भाई क्या ये पॉसिबल है कि भाई हर चीज को वेरीफाई करें, तो थाबिर जी नेगेटिव नहीं है। थाबिर जी चीजों को लॉजिकली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि भाई क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है कि नहीं है। तो कुछ चीजें ताबिर जी आपको बताऊं तो कुछ चीजों को आप वेरीफाई कर सकते हैं और कुछ चीजों को आप वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। बट अगर मैं एक सिंपल लाइन में बात करूं, लॉजिकल बात करूं, तो देखिए हम लोगों ने लाइसेंस कितने का लिया है, $500 का लिया है, ठीक है। जी अब जी यहाँ पर एक एफिलिएट मॉडल है जहां पर आपको 5% डायरेक्ट, 10% बाइनरी और मल्टीपल बाइनरी जाता है मैचिंग का। तो इफेक्टिवली उन्होंने बोला है कि भी 65% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि चलो 50% डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी $250 500 में से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उनके पास बचे कितने, $250। अब कोई भी बिजनेसमैन, मतलब आप हो, मैं हूं, या फिर कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी अगर बंदा है, तो वो $250 लेकर के $1500 देने का कमिटमेंट कभी नहीं करेगा, जी है ना। प्रैक्टिकल जी बात कर रहे हैं हम लोग, हम छोड़ दीजिए वो जेन्युइन, अभी तो हम लोग वो टूल के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, जी ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर जो लोग सोच रहे हैं कि भाई अगर वो या तो वो बिल्कुल ही फ्रॉड आदमी है कि भैया चलो जो आ रहा है वही लेकर के भाग जाए, तो वो मौका तो उसके पास पहले दिन भी था जब वो जी वी आर ऑल सतोशी शुरू किया, जब लोगों ने एनएफटीज वगैरह, क्योंकि एनएफटी में तो उसको कुछ देना लेना ही नहीं था। जी तो वो हो सकता है कि अगर वो उसकी नीयत ऐसी है तो वो शायद हो सकता है कि इतने दिन टिकता भी नहीं वो, ठीक है। या फिर कोई आरओआई वाला प्लान चला देता कि ठीक है यार जिसमें डेली का आधा परसेंट 1% दे करके उसके पास कम से कम कुछ ना कुछ तो पैसे बच ही रहे थे। बट यहाँ पर आपको जब टूल लाइव होके मिल जाएगा तो उनको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि आप उसको एक दिन में 500 का 1500 करोगे या 2 दिन में करोगे, एक हफ्ते में करोगे, एक महीने में करोगे। अदरवाइज अगर कोई आरओआई वाला प्लान करता है तो उसमें तो उसको पता भैया 3 महीने तो मेरे को अगर कुछ नहीं करता तो 3 महीने तो मेरे पास उसके पैसे पड़े ही हुए हैं। अगर जी आधा आधा परसेंट अगर दे रहा है तो वो 7 महीने उसके पास पैसे रखे हुए हैं, है ना। राइट सर। तो यहाँ पर जो अगर बात करें तो यहाँ पर अगर वो अगर सिस्टम से जब तक जनरेट नहीं होगा तो ये प्रैक्टिकली उसको देना इम्पॉसिबल है, जी क्योंकि उनके पास जा ही $200-250 रहे हैं और $1500 उनको देना है। तो सब लोग, जैसे अभी संतोष जी ने बोला या फिर भालचंद्र जी ने सोचा या फिर और जितने भी लोग हैं, जहाँ 100 लोग करीब यहाँ पर आज मीटिंग में हैं, सब लोगों का अगर मैं सोचूं तो सब लोग यही मन बना के बैठे हों कि भैया 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 3 दिन के अंदर अंदर हम उस लाइसेंस को एग्जॉस्ट करेंगे। तो जी अगर 50,000 लोग जुड़े हुए हैं और मैं कहता हूँ सारे के सारे अगर $500 का ही पैकेज लेके बैठे हुए हैं, वैसे सर। तो बहुत सारे लोगों ने लिया हुआ है, 500 इंटू अगर मैं $1500 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर होता है कितना है, सॉरी 50,000 इंटू 1500,
तो सर ये होते हैं 7, कितना है ये, 7 करोड़ 50 लाख डॉलर इंटू, अगर 90 करूंगा तो ये हो गया सर कितना, लगभग 700 करोड़ रुपए प्रैक्टिकली। मतलब उनको, अगर मैं कह रहा हूं सब लोग अगर एक हफ्ते में अगर सारे लोग ट्रेड करते हैं तो 750 करोड़ रुपया उसको पहले दिन देने, मतलब आई थिंक एक हफ्ते में देना पड़ेगा। तो मेरे को नहीं लगता कि भाई शावेज इतना मतलब ना समझ है कि भाई वो लोगों से 200 करोड़ रुपए इकट्ठा करके 750 करोड़ रुपया डिस्ट्रीब्यूट करेगा। और जी ये पक्का है कि 750 करोड़ रुपए उसके पास बचे नहीं है। हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। हाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना भाई। अगर जी 50,000 जुड़े हैं तो उनके पास मान लो 500 के हिसाब से उनके पास आए कितने हैं, 2 करोड़ 50 लाख डॉलर। 2 करोड़ 50 लाख डॉलर आए हैं और उसको, उसमें से आधा डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया है। तो आई डोंट थिंक कि भाई कुछ मतलब इलॉजिकल बात, इतना इलॉजिकल बात तो नहीं कर रहा है ना। सो ये कैलकुलेशंस हैं, मतलब अनलेस अनटिल अगर उसको जनरेट नहीं होगा तो वो दे ही नहीं पाएगा, और अगर उसको जनरेट नहीं हो रहा होता तो वो इतने लंबे खिंचता भी नहीं। सर, तो हम, आप जैसे बोले सर कि कुछ चीजें वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते हैं, तो क्या वेरीफाई कर सकते हैं और क्या चीजें नहीं कर सकते हैं? बहुत सिंपल है सर, मैं आपको दिखा देता हूं सर, कि आवे से, आपने पूछा कि आवे से पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। वो तो टोटली आपको एक बार नहीं, वो तो हर ट्रांजैक्शन में आप देखोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि आवे से हर ट्रांजैक्शन में, मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि और भी शायद हो सकता है कि वो वहां डिप्लॉय किया होगा। लेट मी शेयर, एक सेकंड रुकिए मैं देखता हूँ। क्योंकि ये और जितने भी लोग जो इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग ये तो उनको ये तो इनफैक्ट देखिए, आपको मैं बता दूं तो यहाँ पर फ्लैश लोन लेना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। फ्लैश लोन आप भी ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ, कोई भी आदमी जिसको कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना आता है वो ले सकता है यहाँ पर, सर, ठीक है। और रही बात उसको इंटीग्रेट करने की, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके, और आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी यहाँ पर शेयर कर दूंगा। ये है सर कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है, जो मैं आपको शेयर करता हूँ। इनफैक्ट ये जो हमारा एग्जिस्टिंग है, सर, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अब जो नया होगा वो शायद अलग होगा, बट ये अब तक जो ट्रांजैक्शन हो रहे थे या फिर अभी जब टेस्टिंग चल रही है, वो अभी तक इस पे चल रही है, ठीक है। जी सर, आपको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं देखिए, लगभग 4 करोड़ 62, ठीक है। इसके बाद ये रिगरस टेस्टिंग चल रही है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बैक ऑफिस में यहाँ पे टेस्टिंग्स चल रही हैं, सर, जहां पर आपको मैं अगर एक सक्सेसफुल ट्रेड खोल के दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हुआ है 584 से ये कॉल गई है, ठीक है। और ये जो आप बोल रहे हो ना कि आवे से लिंक टोकन गया है, ये आप देख सकते हैं, आवे का ही यहाँ पर आया है। $76 का ट्रांजैक्शन आया है, जिसमें ट्रेड हुआ है रैपमैटिक के साथ, चेन लिंक और रैपमैटिक के साथ ट्रेड हुआ है, और $76 के बदले में 0.84 का ये प्रॉफिट जनरेट हुआ है। और मैटिक जो ट्रांजैक्शन फीस लगी है वो 0.05 यानी 5 सेंट के आसपास ये फीस लगा है। तो इफेक्टिवली लगभग 80 सेंट का ट्रेड ये प्रॉफिट निकला है यहाँ से। अब ये अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि ये आवे का कॉन्ट्रैक्ट है ये, सर, ठीक है। चेन लिंक के साथ ये आवे का कॉन्ट्रैक्ट है ये, जहां से ये आया है फंड, ठीक है ना। तो ओके, इसको तो ब्लॉकचेन को तो कोई झुटला सकता नहीं है, जी सर,
है ना। तो ये यहाँ तक तो सब लोग मानते हैं कि हाँ पैसा आ रहा है। लोगों को यहाँ बीच में ये जो ट्रांजैक्शन है कि भाई कहाँ से खरीदा कहाँ चला गया, ये बेसिकली ये काम होता है थ्रू एग्रीगेटर्स। और इसके लिए ऑलरेडी एक डिटेल क्या कहते हैं बताया है उन्होंने कि भाई ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। उसके लिए उन्होंने शायद पैरास्वैप का वो करवाया भी था उन्होंने कि भाई पैरास्वैप पे जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है, ये काम कैसे करता है। ये बेसिकली एक एग्रीगेटर है, ठीक है, जो आपको हेल्प करता है आपको बाय सेल कराने में, क्या आर्बिट्राज कराने में, जी। ठीक है, कि भाई एक जगह से खरीदा दूसरी जगह बेचा। इसका एक वीडियो भी मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे होगा, लेट मी मैं देखता हूँ और उसका वीडियो भी आपको भेजने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। सर जितने भी मतलब सवाल जवाब इस दौरान आए थे उन सबको उन्होंने एड्रेस किया है, उन सबको उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि भी एक एक चीज वो जितना समझा सकते थे। देखिए जो पॉसिबल है जिस जिस चीज को समझाना वो समझा चुके हैं वो। और अगर कोई चीज अगर समझना नहीं चाहे या फिर कुछ समझ नहीं सकता तो उसको फिर वो भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये देखिए मेरे पास ये दो हैं, एक इंग्लिश में भी है और एक हिंदी में भी है, तो आप बेशक इसको आप चेक कर सकते हैं और चेक करके इसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि भाई ये कैसे ये काम करता है। और ये मैं चैट रूम में इसके लिंक्स डाल रहा हूँ, प्लीज सर। ठीक है, इसको आप एक बार गो थ्रू हो जाइए तो आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का मैंने डाल दिया है, तो इसको आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। जी भालचंद्र जी। मेरे दो सवाल है। जी सर जैसे बोलिए। हम लोग नेटवर्क हम लोग जैसे लार इथेरियम है, आर्बिट्रम है, तो उसके उसके काम ट्रेडिंग करने के लिए उसका गैस की अलग अलग मेरे ख्याल से रहेगा, हाँ जी हाँ जी, सब है ना। नेटवर्क पे अलग अलग रहेगा। तो इसमें मैटिक है तो दूसरे उसमें अलग ही रहेगा मेरे ख्याल से। जी जी जी। और दूसरा सवाल है, जैसे 20 तारीख को चालू हो जाएगा और जैसे 1500 हमारे जमा हो जाते हैं रिसिप्शन, हम लोग को उसी टाइम रिन्यूअल करने को अलाउ करेंगे या उसके लिए टाइम ले रहे हैं? आ, बिल्कुल सर, अभी अभी भी आप रिन्यू कर सकते हैं। अब और जैसे ही आप नहीं ट्रेडिंग नहीं, आप जैसे हम लोगों ने 20 तारीख को ट्रेडिंग शुरू किया 1.5 लाख का, अनलिमिटेड का, सॉरी अनलिमिटेड का, और 1500 प्रॉफिट जमा हो गया, तो इमीडिएटली मुझे 500 का फिर रिन्यूअल करना है। हम्म। तो वो उन्होंने सेम 5 6 दिन के बाद या 5 तारीख 5 मई के बाद या उसके बाद चालू करना शुरू करेंगे या उसको टाइम ले लेंगे? नहीं नहीं, आप 20 तारीख के बाद जैसे ही हमारा काम चालू हो जाता है तो आप ओके। बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। रिन्यू कर सकते हैं, आप बोलिए। उसी टाइम रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर ठीक है। सर मेरा एक और और सवाल था। हाँ जी ताबिर जी। ये जो हम रीबाय करेंगे, रीटॉप अप करेंगे, तो क्या हर बार ये माइनर $50 वाला फ्री मिलेगा? हाँ सर, नो सर। ओके ओके। मिलेगा मिलेगा। अच्छा ओके। ये है रोड मैप एक्चुअली, जो अगर आप लोगों ने अगर किसी ने मिस किया हो तो मैं एक बारी रिपीट कर दूं। यहाँ पर फेज 1 में 8 अप्रैल से 12 अप्रैल तक जो है ना, जो माइग्रेशन का फेज क्या कहते हैं, ठीक है, जितने भी लोगों ने 5 अप्रैल की क्लोजिंग तक बाय किया है और वो मतलब 8 से 12 तक जो डाउन रहने वाला था वो अभी भी डाउन है। और ये फेज 1 कंप्लीट हो चुका है, यानी माइग्रेशन जो होना था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग फेज 2 में ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, जो कि अभी अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आया है, ठीक है। फेज 2 में हम एंटर कर चुके हैं, तो अब हम लोग नेटवर्क ऐड हो रहे हैं, मार्केट अपॉर्चुनिटीज, नए नए स्क्रिप्ट्स, ये सारी चीजें वहां पर चल रही है। तो जैसे बताया गया था कि भाई साइट जो है चालू बंद रहेगा, बंद चालू चलता रहेगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली मतलब 12 से 16 के बीच में हम लोग अभी फिलहाल हैं, ठीक है। तो कभी भी साइट चालू हो सकती है, कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल सकते हैं।
फिर हो सकता है फिर मेंटेनेंस पे चला जाए। तो ये अब 16 तारीख तक ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, जितने भी लोग आप इंतजार कर रहे हैं कि सर साइट लाइव कब होगा, साइट कब हमको देखने को मिलेगा, तो हो सकता है कि भाई ये जो बैक ऑफिस में जो चल रहा है, माइग्रेशन के बाद का जो प्रोसेस चल रहा है, वही मैंने कल आपको जो बताया था कि भाई हम लोगों का ऑलरेडी माइग्रेशन हो चुका है, डाटा ट्रांसफर हो चुका है। और अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन आया है वो है ये है कि भाई अभी हम लोग फेज 2 में काम कर रहे हैं। तो फेज 2 जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर फेज 3 में हम लोग टेस्ट मतलब हम लोग कर सकते हैं, सारी चीजों को हम लोग चेकिंग वगैरह सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। इनफैक्ट फेज 2 कंप्लीट होते ही हम लोग मोस्ट प्रोबेबली ट्रेडिंग भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपडेट फिलहाल जस्ट अभी मेरे पास आया था, तो मैंने कहा आप सबको बता दूं मैं। ठीक है, और ताबिर जी ये जो मैंने वीडियोस भेजे हैं उन वीडियोस को आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसमें श्योर सर, शाविद जी आई ने विल गो थ्रू दैट। शाविद जी ने क्लियरली उसमें बताया कि कैसे कैसे वो काम करता है। और उस केस में आपको इवन जो हम लोगों का जो ब्लॉकचेन है, उस ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं होता है कि भाई अगर हमने यूएसडीटी बाय किया है और मैटिक के साथ किया है तो वो सिर्फ यूएसडीटी नहीं बाय करता है, वो यूएसडीटी का कुछ पोर्शन मैटिक का बाय करता है, कुछ यूएसडीटी रखता है, कुछ ऐसा वो एक पूरा डिटेल्ड कुछ सारी चीजें हैं वहां पर। सर ठीक थैंक है, यू सर। ओके जी। जी हमारे साथ कौन है अभी? राकेश जी, राकेश मंडल जी, हाँ 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 सर, बताइए। हम बोल रहे हैं यहाँ पे तो अब देखा भी दिया है 8 से 12 तारीख तक, मतलब नो एक्सेस टू द डैप और माइग्रेशन फ्रॉम बीटा टू एमवीपी। ठीक है, हम यहाँ पे रुक जाते हैं, मतलब माइग्रेशन हो भी गया, अब बोल रहे हैं फेज 2 में आ गया, लेकिन फेज 1 में भी एडिशन ऑफ फ्लैश लोन्स टू अकाउंट्स लाइसेंस बिफोर अप्रैल 5, तो ये भी तो बाकी है। मतलब फेज 1 से फेज 2 में चला गया, हम मान लिया, लेकिन फेज 1 का भी तो वो तो बाकी है अभी, हो गया ना सर? एडिशन ऑफ। नहीं 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 नहीं, हो गया सर एडिशन। वो हाँ मैं वही बता रहा हूँ कि मैंने शुरू में बताया था कि माइग्रेशन डाटा भी हो गया है, फ्लैश लोन भी दिख रहा है। इनफैक्ट फ्लैश लोन तो नहीं, वहां पर उन्होंने बोला कि प्रॉफिट सीलिंग दिख रही है वहां पर, वो कंप्लीटली वहां पे हो गया है। एक सेकंड रुकिए, जो मैं आपको अगर जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी चेक। क्योंकि कल ही हमारे पास अपडेट आ गया था कि भाई उसमें ऑलरेडी बैक ऑफिस में उन्होंने अपडेट कर दिया है उसको कि भाई सक्सेसफुली उन्होंने उसको चीजों को चेक भी कर लिया है कि भाई वहां पर उनको दिख रहा है। नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं एडिशन ऑफ वो जो फ्लैश लोन है, हम्म वो जो ऐड हुआ है, हम्म इसके लिए तो कोई एसएमएस नहीं अभी तक नहीं आया है एसएमएस किस लिए आएगा आपके पास? ना। एसएमएस मतलब वो जो हम लोगों के पास वो जो क्या मतलब, अ, हम बोल रहे हैं कल एक ये आया है, हम आपको बोल रहे हैं, लिखा है यहाँ पे द होल डेटाबेस हैज बीन माइग्रेटेड। हाँ जी। ठीक है, हम्म इसके लिए एक अपडेट यहाँ पे आया है, लेकिन हम बोल रहे हैं वो जो एडिशन ऑफ फ्लैश लोन, ये भी जो हम्म अपडेट हुआ है, इसके लिए तो कोई अपडेट नहीं आया अभी तक, वही हम आ गया पूछ रहे सर, वो वहां उसी में आया है, लेकिन वो शायद किसी ने आपको बताया नहीं है। आप बताना क्या नहीं है, मतलब वो बैक ऑफिस में चल रहा है तो वो आपको नहीं पता लगेगा। ये देखिए मेरे पास जो अपडेट आया है कि होल डाटाबेस माइग्रेटेड, हैं। यस। उसमें साथ में ये भी आया है कि ऑल आर वाइट लिस्टेड एंड प्रॉफिट सीलिंग इज शोइंग करेक्ट। यस। हाँ। ये ऑलरेडी अपडेट सीईओ की तरफ से आ गया है ऑन एमवीपी डाटा में, जो जो डाटा हमारा हुआ है वाइट लिस्ट लोगों का हुआ है, और साथ में सीलिंग भी करेक्ट शो हो रहा है करके ऑलरेडी क्या कहते हैं अपडेट आ चुका था। और कल ही जो है जो हमारा यूआई वगैरह है वो क्या कहते हैं अपडेट हुआ है उसमें। ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक मतलब है। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा था कि इथेरियम का भी नेक्स्ट मंथ से हम लोगों के पास अपडेट आने वाला है। सो काफी सारी चीजें अब फंक्शनैलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं वो, मतलब
कैसे कैसे फंक्शन करना है उसको। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब माइग्रेशन के दौरान ही उनको एक और प्रोडक्ट का, एक बड़ा प्रोडक्ट का आइडिया भी उनको दिमाग में क्लिक किया है। ठीक है, अच्छा। मतलब हाँ, तो इस बुल रन के दौरान, मतलब अभी जैसे ही ये हो जाएगा तो मतलब बहुत जबरदस्त काम चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जावेद जी भी मतलब चीजों को सोच समझ करके रिलीज करते हैं, बताते हैं, ताकि भी होता क्या है कि नेटवर्क इंडस्ट्री में वो डाउन द लाइन जाते जाते वो राई का पहाड़ बन जाता है वो। लेकिन हम लोग कब देखेंगे ये हाँ, फ्लैश लोन ऐड हुआ है? हाँ, वो सर जब अभी लाइव होगा ना, साइट जब भी लाइव होगा, ठीक है, अच्छा। तो आपको, इनफैक्ट अभी जहां तक मेरा अंदाजा है, आपको फ्लैश लोन शायद दिखे नहीं दिखे, लेकिन आपको आपका प्रॉफिट जरूर दिखेगा। मतलब अगर आपने लेट अस अज्यूम 500 के 2 अकाउंट लिए हैं, ठीक है, हम्म। तो 500 का 1500 एक हो गया, और फिर दूसरे 500 का 1500, आपको प्रॉफिट की सीलिंग मिल जाएगी $3000 की। या अगर किसी ने $500 का एक अकाउंट लिया है तो वहां $1500 वहां पे दिखेंगे शायद, सीलिंग पे, ठीक है ना, अच्छा। जहां प्रॉफिट देखते थे आप, अच्छा। ठीक है ना। ठीक। तो इस ठीक। तरीके से अगर किसी ने $10,000 का लिया है तो उसको $30,000 का प्रॉफिट सीलिंग दिखेगा वहां पर। हम्म। तो इस ठीक। तरीके ठीक। का कुछ नया उन्होंने उसको किया है, और शायद वही चीज आगे आने वाले लोगों के लिए भी वही कंटिन्यू रहेगा। ठीक। ठीक। ठीक है, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसके अलावा देखें और कौन है। चलिए मतीन जी हमारे हैं। जी मतीन जी। हेलो। हाँ बताइए। हाँ सर जी, मैं लातूर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। बोलिए सर। हाँ, मुझे सिर्फ आपको थैंक यू करना है सर जी। अरे वाह सर, थैंक यू मेरा सर। सवाल कुछ नहीं है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारी जिंदगी बदल देने वाले हैं सर जी। नहीं सर, नहीं, मैं कोई जिंदगी बदलने वाला नहीं हूँ। ये टूल अगर आ गया तो जिंदगी बदलेगा, हम सबका बदलेगा। हम सब लोग बहुत प्रे कर रहे हैं कि हम सब की जिंदगी में ये टूल आए, और हम इसको सक्सेसफुली डिप्लॉय करें, और सक्सेसफुली इस पे ट्रेड करें, और हम सबके घर में समृद्धि आए। 2024 हम सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर के आए, तो हम ये चाहते हैं, है ना। तो बस आपको थैंक यू करना था मैं तो मुझे। मतीन मतीन जी, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। मैं क्या कहते हैं, मैं कोई क्रिएटर नहीं हूँ, डेवलपर नहीं हूँ, बस सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन को आपको पास ऑन कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मतीन जी, थैंक यू वेरी मच आपके प्रेयर्स के लिए, थैंक यू वेरी मच। मुरली जी बेलगाम से, जी बताएं मुरली जी। जी मुरली जी, शायद उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। सुधीर जी, अपने आप को अनम्यूट करें। कुलकर्णी सर नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपकी सुन के। और जैसे कि मतीन जी ने अभी कहा, बहुत अच्छी बात कही। ये जी अप्रिसिएशन कोई नहीं करता, मैं इसको बिल्कुल इस बात से पूरा एग्री करता हूँ कि एक मेंटोर की, एक लाइफ में एक टीचर की, एक मार्गदर्शक की बहुत इंपॉर्टेंस होती है लाइफ में। अगर जी आप ये सब मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो लोग आगे कैसे उसको एग्जीक्यूट करेंगे फर्दर। तो आपका बिल- एक बहुत बड़ा रोल है। और मेरी एक रिक्वेस्ट हमेशा ये रहेगी आपसे कि आपका जो टेक्निकल ट्रेनिंग का सेशन होता है, ये ऑलवेज आप रखिए, ऑलमोस्ट डेली रखिए। उसका टाइमिंग हमें पता लगता रहना चाहिए। पहले बीच में बंद हो गया था, उससे पहले रेगुलर चल रहा था। जी जी तो टेक्निकल का एक सेशन जरूर रखिए। और थोड़ा सा एक जो ये बिटकॉइन कोड का था ना, स्टेकिंग का, कि बिटकॉइन कोड का स्टेकिंग कैसे होगा और कैसे इसको देख सकता है अपन, ये एक बार बता दीजिए प्लीज। जी जी, बता देता हूँ सर मैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बप्पा जी। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैंने एक बार रिटर्न में भी पूछा था, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ क्योंकि अंदर की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ही ये पूछ रहा हूँ। क्या आज शाम तक आप लोगों से एक मैसेज मिल सकता है कि बूमेरंग डॉट ट्रेड में कम से कम साइट को हम देख लेंगे लाइव?
आपको सर सब कुछ पता है, आप नहीं बता नहीं रहे हैं, नहीं हमें पता है। नहीं सर, नहीं हमारे पास कोई ऐसा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कब लाइव होगा क्या नहीं होगा। बट हाँ, जैसे ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो अभी क्या है ना कि अ, ऐसा ऐसा है कि इंफॉर्मेशन जैसे हम सबके पास आता है तो हम ना चाहते हुए भी हम पास ऑन कर देते हैं, है ना। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हम रोक के रखेंगे। इवन फिरोज क्या नाम है, हमारे शावेद जी जब भी बोलते भी हैं कि भाई आप मत भेजो, तब भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो लीक हो ही जाती है। तो आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही किसी न किसी के पास इंफॉर्मेशन आएगा या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आएगा तो सबको आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच ही जाएगी। ओके ओके सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलिए। देवीलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। देवीलाल जी कहाँ हैं? देवीलाल जी, जी देवीलाल जी, जी सर बोले देवीलाल जी। थैंक यू सर, थैंक यू जी सर। बताएं। सबसे पहले तो रियल में जैसे मातिन साहब अभी बोल रहे थे, आपका शुक्रिया जी जी कि थैंक यू आप सर। अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, राइट। जी जी मैं आपको थोड़ा सा वैसे ही बताना चाह रहा हूँ, या जितने भी साथी हमारे इस मंच पर आज हैं, मैं सबसे पहले तो उन सबका धन्यवाद करता हूँ कि वो सब लोग भी सीखने के लिए लालायित रहते हैं और सीखते हैं, है ना। सीखने का ही बिजनेस है। जी और मैं क्योंकि बहुत नया हूँ, 31 मार्च को मैंने पहली बार इसमें एंटर किया, और मैं सौभाग्यशाली भी हूँ कि मुझे सबसे कम वेट करना पड़ रहा है। हाँ सही बोल रहे हैं हम्म, आप। ठीक है। बिल्कुल और बिल्कुल सही। क्योंकि और उन उन लोगों के पेशेंस को बहुत सल्यूट, जो 1 जनवरी से लेकर के अब तक पेशेंस बनाए रखे हैं, हम्म, ठीक है ना। उन सब के लिए सल्यूट। हम लोग 31 मार्च से लेकर के हम्म, अभी इन 15-20 दिनों में ही परेशान हो गए हैं, कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। अरे भाई, उनको भी देखिए जो जनवरी से लगे हुए हैं, कुछ लोग अक्टूबर से लगे हुए हैं, जी है जी ना। जी देखिए, दूसरी बात, हम बार बार पूछ रहे हैं कि सर कब हमें देखने को मिल जाएगा। हमारे रोड मैप में 20 तारीख का डेट दिया हुआ है। पूछने बिल्कुल की सही। जरूरत नहीं, हमें 100% कुछ भी दिखे 20 तारीख से पहले आपको सारा कुछ, उसके बाद 20 तारीख के बाद आप सबको सब चीजें दिखनी शुरू हो जाएंगी, पहली वेरी बात। ट्रू सर, वेरी ट्रू। दूसरी बात, मार्केट में जब कोई नई चीज आती है साथियों, जब भी कोई चीज नई आती है तो उसके बारे में अलग अलग आदमी के अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है। अब सोचिए कि आपने एक प्लॉट खरीदा है, किसी भी व्यक्ति ने एक प्लॉट खरीदा है, वो अपने किसी दोस्त को वो प्लॉट दिखाने लेके जाता है। हाँ जी। जब वो उस व्यक्ति को प्लॉट दिखाता है, तो हम्म, सामने वाला प्लॉट देख रहा होता है कि भाई ये 30 बाय 60 का एक प्लॉट है, और इसकी 4 दीवारी हुई हुई है, और इसमें अंदर घास फूस लगा हुआ है। लेकिन जिसका वो प्लॉट होता है, एक्चुअल में उसको उसमें 2 बेडरूम भी दिख रहे होते हैं, उसका ड्राइंग रूम भी दिख रहा होता है, उसको उसका कहाँ पर उसका टॉयलेट बनेगा, कहाँ पर उसके यहाँ सीनरी लगेगी, उसको सब कुछ दिख रहा होता है, बिकॉज वो उसका प्लॉट है ना। बहुत उसको अपना किचन गार्डन भी दिख रहा होता है उसके अंदर, वेरी बिकॉज क्योंकि उसने प्लॉट खरीदा है। बिल्कुल सही सेम बात। चीज जिस व्यक्ति ने हमारे इस अपने बूमरैंग का लाइसेंस परचेज कर लिया 5 अप्रैल के टाइम पे, उसको इसके अंदर बहुत कुछ दिख रहा है सर, क्लैरिटी के साथ। उसको एक्चुअल का प्रॉफिट भी दिखाई दिया है जो उसने ट्रेड किया टेस्टिंग में, राइट। क्योंकि ये जिसने लाइसेंस ने लिया, ये उसको नहीं दिख रहा है। जिसने प्लॉट नहीं दिया उसको 2 रूम कभी नहीं दिखेगा, उसको 30 बाय 30 का प्लॉट दिखेगा, राइट। बिल्कुल। तो जीवन में मौके आते हैं साथियों। कुछ लोग मौके को मौका समझ के ग्रैब करते हैं, और कुछ लोग मौके को धोखा समझ के छोड़ देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कौन मौके को मौका समझता है और कौन मौके को धोखा समझता है। ये अपनी अपनी थॉट के ऊपर है। रही बात बहुत लंबा समय की इंतजार करने की बात नहीं, आने वाले 21 तारीख के बाद जिस भी साथी को धोखा लग रहा है, कुछ लग रहा है, वो 21 तारीख के बाद पूरे मार्केट में देखे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा, प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद, क्योंकि ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, आप ना इसको मई में कर लेना, जून में कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एंड पक्के है देखना, ताकि ऐसा ना हो कि मौका और वाकई में तुम्हारे लिए धोखा बन जाए,
राइट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको मौका लगता है, जो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है, 100% इस बात की गारंटी है साथियों, जब भी कोई व्यक्ति नया काम में एंटर करता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। स्टार्टर्स को हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब कोई चीज रन कर जाती है ना, तब तो भाई प्रॉब्लम रहती नहीं, वो सोल्यूशन में आता है, उसको मजे लेने होते हैं। तो हम जो जो हमारे साथी जनवरी से आए हुए हैं, उनको सारी प्रॉब्लम्स में से निकल के वो लोग आ रहे हैं, सीख रहे हैं। और आज अगर मैं गिरीश जी का शुक्रिया इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लगातार लगे हुए हैं, सिखाने के लिए लगे हुए हैं, छोटे छोटे सिखाने के लिए लगे हैं। नहीं तो भाई साहब इसमें पैसा कमाने की बात है, गिरीश जी ने अपने 5-7 ले रखे हैं अपने लाइसेंस, आराम से बैठ के अपने घर पे अपनी ट्रेडिंग करते और बहुत सारे पैसे वहीं से बनाते, क्योंकि जैसा कि इनको पक्का पता है कि मैं यहाँ से रोज कितने पैसे निकालने वाला हूँ ट्रेडिंग से। तो नहीं, ये जरूरत नहीं थी माथा पच्ची करने की, सिखाने की। जी जी ठीक है। तो साथियों, बी पॉजिटिव, अपॉर्चुनिटी को अपॉर्चुनिटी समझिए, और आने वाली कुछ समय की बात है, चीजों को समझिए। और रही बात कि कब आने वाला कब नहीं आने, 21 तारीख के बाद ये सारी चीजें हम सबको 100% 20 तारीख के बाद दिखने वाली हैं बेस पे। आज आपके पास, मेरे पास, सबके पास एक मौका है कि आप फील्ड में जाइए, फील्ड खाली पड़ा है, आप अपनी टीम डेवलप कर लीजिए, अपने जो साथी हैं, नियर एंड डियर्स हैं, उनको सिस्टम बताइए, उनसे रजिस्ट्रेशन कराइए। उनके पास लगता है कि आप पे वो भरोसा करते हैं, सिस्टम पे भरोसा करते हैं सीख के, तो उनसे लाइसेंस परचेज कर लीजिए। नहीं तो बाद में जब ये सिस्टम रन कर जाए तब लोग परचेज कर लेंगे। आप अपने आप को एक एग्जांपल बना के चलिएगा मार्केट में। तो थैंक यू सो मच गिरीश जी, आपने मुझे समय देने बहुत के लिए। बहुत 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 बढ़िया, बहुत सटीक सा आपने एग्जाम्पल दिया सर। प्लॉट का जो आपने एग्जाम्पल दिया है वो वाकई में बहुत सटीक सा है। जितने भी लोगों ने अभी ले रखा है, जिसने खरीदा है, उसको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, और जो दूर से देख रहा है उसको सिर्फ वो चार दीवारी दिख रही है। बहुत अमेजिंग। और मेरे ख्याल से इससे आसान और इससे क्या कहते हैं, क्लैरिटी के साथ शायद ही इस प्रोडक्ट का कोई एग्जाम्पल शायद नहीं बता पाता। थैंक यू वेरी मच चौहान जी, थैंक यू वेरी मच। और अब हम लोग एक और सज्जन हैं हमारे, नारायणा जी। नारायणा जी, नमस्कार साहब जी। नमस्कार जी। अब देखिए, एक और चीज, हमारे बीच में एक और सज्जन है जो डे वन से, अभी अंग्रेज है वो, डे वन से वो इसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। वो अभी मतलब हमारे साथ है अभी, ठीक है ना। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो, एक होता है कि उसको बिल्कुल ही वो, मतलब वो प्लॉट में अगर उसको घास ही दिख रही है वहां पर, मतलब वो प्लॉट भी नहीं दिख रही उसको, तो चार दीवारी भी नहीं दिख रही उसको, तो सिर्फ घास ही घास दिख रहा है। मैं कह रहा हूँ कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे अभी बताया इन्होंने हमारे देवेंद्र भाई साहब ने कि भाई आगे आने वाले टाइम में एग्जैक्टली क्या हो सकता है पता नहीं है ना। लेकिन बिल्कुल ही इसको देवीलाल जी ने जैसे अभी एग्जांपल बताया, प्लॉट लिया, वहां घास है, तो सिर्फ घास घास को देखेंगे, वो भी सूखी हुई घास को। भाई कम से कम हरी घास को देखेंगे तो कम से कम ये भी सोच सकते हैं कि भाई चलो चारा तो बन रहा है वहां पर। लेकिन कुछ लोगों को वो बिल्कुल ही सूखा घास दिख रहा है वहां पर। तो चलिए, वो भी अपने सोच से हिसाब से वो भी अच्छा ही सोच रहे होंगे, वो कुछ लोगों को बचाने का काम कर रहे होंगे। तो अब जो भी है, सब लोगों ने कैलकुलेटेड एंट्री ले लिया है। अब वो प्लॉट ले लिया है लोगों ने। अब वो कल को मान लो वो एनक्रोचमेंट में चला जाता है या फिर कुछ होता है तो एक बात अलग आ जाएगी। बट फिलहाल आप सब लोगों ने लाइसेंस लिया है, 20-21 तारीख तक आप सब्र करें, ठीक है। उससे पहले अगर चालू होता है तो वेल एंड गुड, जैसे बैक ऑफिस में चल रहा है काम, उसको और देखते रहें। लेकिन एक्चुअल में आप 20-21 तारीख से ही आप जो है इस पे काम कर पाएंगे। जी बताएं सर। साहब जी, मैं हम लास्ट टाइम ट्रेडिंग किया था, $100 $200 ऐसा लेके ट्रेडिंग किया था मैं। गैस फीस अराउंड $13 कट हो गया। जो प्रॉफिट है मेरे को $6 आया है। थोड़ा लोग को $6 आया, थोड़ा लोग को $7 आया, थोड़ा लोग को $17 आया। $6 बोले तो सपोज यही रेशियो से हम चेक किया, समझो 1 लाख के लिए अराउंड $866 गैस फीस होने का चांसेस है बोल के मेरा डाउट है। आपका आंसर क्या है साहब? सॉरी, क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलो सर। मैं $1,500 जो हमको फ्री में मिला ना, वो $1,500 को मैं ट्रेडिंग किया, $100 $200 ऐसा लगा के ट्रेडिंग किया था।
मेरे को मेरा जो वैलेट में मैं $27 लगाया, उसमें से मेरे को $13 गैस फीस को कट हो गया। जो $15 को मेरे को प्रॉफिट, ओनली आई गॉट $6। $13 आपका गैस फीस में चला गया। हाँ जी, $15 के लिए, $15 के लिए मैं ट्रेडिंग किया तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो आपका एक्सपीरियंस रहा, बट इतना तो खैर नहीं लगा है लोगों का। मतलब $15-18 में $15-13 आपका गैस फीस लग गया, बहुत ज्यादा लग गया है। आई डोंट नो, वो आपको एक बार देखना पड़ेगा अपने उसमें ट्रांजैक्शन में जाकर के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। ओके, मगर प्रॉफिट तो खाली $6 आ गया। नहीं, ये भी हो $6 सकता है। है कि आपने ट्रेडिंग किया, आपने वो कॉइन एंट्री नहीं किया होगा, उसमें इंपोर्ट नहीं किया होगा आपने। इंपोर्ट किया साहब, इंपोर्ट किया जो तो आप देख डब्ल्यू मैजिक, USDT, USDC पूरा जो मैं इंपोर्ट किया, जो वैलेट का है ना, वो इंपोर्ट किया। अच्छा, तो आप एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हो, कंफर्टेबल हो। ध्यान रखना है कि भाई आपको वो फ्रेजेस का ध्यान रखना है, वो नहीं होना चाहिए। तो आप अगर स्क्रीन शेयर करना चाहो तो देख लेते हैं कि कैसे कैसे कितना कितना लगा है। ओके, वो स्क्रीन शेयर करूंगा, कर दो। और आपने NFT स्टेक कर दिया? यस सर। हाँ, एक और भी बात है कि आपने जो अर्न किया है अभी, क्योंकि अभी मैटिक भी डाउन हुआ है, पूरा मार्केट ही रेड में है अभी आज की डेट में, तो हो सकता है कि भी पॉसिबल हो कि भी आप वो वहां पर भी फर्क पड़ा होगा। ये अभी नहीं सब, जो ठीक राइज है ना, वो टाइम पे किया था। और एक बात क्या है बोले तो, ट्रेडिंग करने टाइम पे डब्ल्यूमैटिक एंड मैकरक्स एक कॉम्बिनेशन है ना। अच्छा, वो उसमें आपने बहुत ज्यादा ट्रेड किए क्या? उसको बहुत अराउंड 20 to 40 टाइम्स मैं ट्राई किया था। हर फिर एक वो बार मेरे को इसीलिए गया वो। सुनिए, हर एक बार ट्राई करने टाइम पे हमको जो हर एक बार मेरे को प्रॉफिट 200 पेड में ट्रेड करने टाइम पे 1.2%, 1.3% दिखता था। जब डब्ल्यूमैटिक और मार्करेस जो ट्रेडिंग करने के लिए कोशिश किया तो कभी कभी मेरे को 4.95% भी दिखाया उसमें, जो स्क्रीन में। बाद में जब कंफर्म करने के बाद वो ट्रेनिंग में नहीं लिया था। रीजन क्या हो सकता है? बहुत बार ट्राई किया, अराउंड 30 to 40 सर टाइम्स वो ट्राई किया। उसमें बहुत रेयरली ही लोगों को कामयाबी मिली है। तो आपने अगर उसमें 20-25 ट्रेड किए हैं तो यस, वहीं पर ही आपका जो है $10 तो वहीं कट गया। नहीं, वो कंफर्म नहीं हुआ साहब। नहीं, कंफर्म नहीं हुआ मींस आपका ब्लॉकचेन में भी कई बार फेल हुआ होगा। वो भी चेक किया, उसमें से जो कट नहीं हुआ, जो कटिंग का बात अलग है। आप एक बार मगर स्क्रीन शेयर करो, आप एक वो बार स्क्रीन शेयर करो, ओके ओके ओके, या फिर मेरे को आप अपना एड्रेस रिसीविंग चैट रूम में आप अपना मेटामास्क का एड्रेस डाल दो। जी साहब, जी मैं आपका अभी मैं पर्सनल दे सकते हैं उसमें, अभी मैं जो हाँ, चैट में डाल दो, करने चैट में डाल दो। ओके साहब, थैंक यू। है ना। ओके, अभी तो नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट कमिंग डेज में $1 लाख आने वाला है। जब ऐसा होगा समझो मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए। नहीं, वो आपको यही तो, ये $1500 इसीलिए दिया गया था कि आप जो है इस ट्रेड की स्ट्रेटजीज बनाओ। अगर आपको मेकरेक्स में अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, एक बार दो बार किया, छोड़ दो उसको, ठीक है। एक दिन नहीं, ऐसा नियरली मेरा 10 डेज कहने का ट्राई किया। मतलब है कि एक बार फेल हुआ, दो बार फेल हुआ तो वो उसको छोड़ करके और ट्रेड सीखने, भले इरेस्पेक्टिव वहां पे ज्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है तो उसको ट्रेड नहीं करना है आपको, अच्छा, है ना। तो अब हम लोग हर बार आपको बहुत बार हम लोगों ने वार्न किया है कि 1% इज सफिशिएंट। अगर आपको 1% दिख रहा है प्रॉफिट तो वो मोर देन सफिशिएंट है। ओके ओके, बहुत सारे लोगों ने यही काम किया है और कुछ लोगों को कामयाबी मिली भी है, जैसे थोड़े लोग सीआरबी। मिला था। हाँ, मैटिक सीआरबी में लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। इसके अलावा WBTC में हुआ है ना। जी, तो बहुत, अभी जैसे हमारे भालचंद्र जी ने भी मेकरेक्स के लिए कई बार किया है, उनको नहीं मिला है। जी और जी
एक और भी है वहां पर ट्रेड के नाम से है, उसमें भी कई बार प्रॉफिट दिखा है, कई बार प्रॉफिट मिला भी है। जी ठीक है ना? तो जी वो एक चांस वाली बात है कि भी आपको उसमें ज्यादा दिखा है बट ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो वो जी बेसिकली ड्यू टू लिक्विडिटी है या फिर किस वजह से है, तो वो आपको एक हिसाब से वहां पर कह जी सकते हैं कि भी वो सक्सेस हो। मेरे ख्याल से आउट ऑफ 100 वो 99 टाइम्स फेल ही हुआ है वो। जी जी। हाँ, एक बहुत आध बार अगर ट्राई किसी किया है। को, हाँ हाँ, किसी को बहुत बार हुआ ट्राई होगा किया है। तो हुआ होगा, अदरवाइज हम्म, 99% वो फेल ही हुए हैं। हम्म, ठीक है ना? आप जी मेरे को एड्रेस भेज जी दो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तब तक जी रेखाराम सियाग जी हमारे आ गए हैं। जी। जी रेखाराम जी स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं आपका एनएफटी कहाँ चला गया। जी सर, अभी करता हूँ शेयर सर। जी ये जीरो पड़ा है सर। ये ऊपर एनएफटी जीरो दिखा रहा है। वॉलेट कौन सा है? कोई मेटामास्क का है। वॉलेट एड्रेस देखो एक बार। कहाँ देखूंगा? ये हरे वाला जो गोल चक्कर आप देखो, एक बार गोल वाला करना है, हरे वाला राइट में। ये 42 बी है, ऊपर वाला टच करना है, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला गोल राइट वाला। ये इसी में आपने लिया है? हाँ। चेक कर लिया आपने? कनेक्ट मोर वॉलेट करो। अच्छा, और कोई है ही नहीं? एक ही है ये। एक ही है, इसमें आया नहीं है एनएफटी ना? इसमें जो शुरू के जो आए थे वो तो मैंने स्टेक में लगा दिए, ये लगे हुए पड़े हैं मेरे। जैसे ये माइन में पड़े हैं ना ये। लेकिन हाँ मैंने दो बाद में और खरीदे थे, वो नहीं मिले मुझे। ये दो तो स्टेक में लगा रखे हैं मैंने ये। अच्छा, तो टोटल 4 लिए आपने? हाँ। लाइसेंस 4 लिए हैं कि सब्सक्रिप्शन 4 लिए हैं? सब्सक्रिप्शन दिए 3 और एक लाइसेंस लिया। अच्छा, सब्सक्रिप्शन लिया 3 और एक लाइसेंस लिया आपने। जी। ओके, तो ये कैसे पता कि ये 2 कौन से हैं और बाकी 2 कौन से वो रह गए? शुरू में एक सब्सक्रिप्शन था उसका, और एक लाइसेंस का तो आ गया, उसका मैंने स्टेकिंग कर दिया। उसके बाद मैंने फिर दो सब्सक्रिप्शन लिए थे 50-50 के। हम्म। वो नहीं आए मेरे, वो 25 फरवरी को लिए थे मैंने। कोई कहीं ऐसा तो नहीं कि उसपे कोई एड्रेस और डाला हो? नहीं, एड्रेस तो वही यही डाला मैंने। मुझे याद है मेरे पास दूसरा मेटामास्क का एड्रेस ही नहीं था। है? ये मेटामास्क मेरे पास एक ही है और एड्रेस यही डाला हुआ है। वो आपको मैं कहूँ तो आपको मैं वास खोल के दिखा देता हूँ एड्रेस इसका। हाँ देखो एक बार वास खोलो। नीचे एंटर यूजर नेम।
ये एड्रेस डाला हुआ है। अच्छा, ये कब का पहले वाला यही है? नहीं, जो अभी लास्ट में मैंने जो 2 सब्सक्रिप्शन लिए थे ना, हाँ, उनका ये एड्रेस है। अच्छा, इसमें एड्रेस वही 42B वाला ही डाला हुआ है मतलब। हाँ, और इस सबसे पहला लिया था वो भी आपको, तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जो सबसे पहले मैंने लाइसेंस खरीदा था ना, वो भी इसमें ही पड़ा है। ओके, जैसे ये पड़ा, वही एड्रेस है सेम उसमें भी। अच्छा, 2 हो गए, तीसरा लाइसेंस वाला। तीसरे वाले में भी सेम एड्रेस है, मैंने चेक किए सारे। लाइसेंस किस पे है? लाइसेंस एक ही है, वो सब्सक्रिप्शन है, उसके अंदर मैंने चेक कर लिया, सब्सक्रिप्शन वाला मुझे नहीं मिला है, लाइसेंस वाला तो मिल गया। अच्छा, चलो ठीक है, एक बार मेरे को आप आईडी और एड्रेस भेज देना, ठीक है? आईडी कौन सी भेजनी सर? यूजर आईडी भेज देना, तीनों का भेज देना। तीन अकाउंट है ना आपके? 2 हैं? दो टोटल 3 अकाउंट है। हाँ, 3 अकाउंट में आपके पास कितने आने चाहिए? 4 आने चाहिए एनएफटी ना? हाँ हाँ हाँ, वो आए हैं 2। हाँ, मेरे को लास्ट में जो 2 मैंने 50-50 के सब्सक्रिप्शन लिए थे वो नहीं आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप भेज देना, मैं देख लेता हूँ, ठीक है? जी सर। चलो ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, लास्ट में हमारे सूर्यवंशी जी ने इसको बंद कर स्क्रीन। सूर्यवंशी ने बोला था कि भाई एक एनएफटी कैसे लगाते हैं वो भी दिखाया जाए, है ना? रुको 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 रुको, कर दिया बंद? हाँ, ठीक है। ओके, ओके, अभी हमारे साथ महेश मोहिते जी हैं। महेश जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, एक बार हैंड रेस करिए और लगे हाथ आपको जो है। हाँ, महेश जी कहाँ? हैंड रेस करो। कहाँ चले गए महेश जी? ओके, आप मेरे को ना वो करो, क्या कहते हैं, एड्रेस आप मेरे को व्हाट्सएप करो। जी भालचंद्र जी, मेरे को आप अपना अभी आप शेयर करके लाइव वो कर सकते हैं? हेलो। हाँ, अभी कर सकते हैं? हाँ सर, महेश मोहिते बात कर रहा हूँ सर। हाँ, मैंने कहा अभी आप स्टे कर सकते हैं ना? अभी इसी मोबाइल पे है ना आपका? हाँ हाँ, इसी मोबाइल पे है सर मेरे। मेरे को आप एड्रेस व्हाट्सएप करो। हाँ सर, हाँ सर। सर आपका मोबाइल नंबर नहीं है मेरे पास। एड्रेस व्हाट्सएप करो या फिर इसी चैट रूम में डालो। ठीक है सर, इसी चैट रूम में डालता हूँ। हाँ, चैट रूम में डालो और मैं आपको गैस फीस भेजता हूँ और सीधा लाइव हम लोग वो भी करते हैं अभी। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। अभी करते हैं, हाँ। जी बालचंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मेरा भी स्टेकिंग करने का था, बट वो कल फिर आराम से करते हैं। अभी आप मुझे, मैं देख रहा हूँ आपको 11:30 से लगे हुए हैं आप, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अभी। हाँ, बस हम लोग अभी 5 से 7 मिनट के अंदर इसको कंक्लूड कर देते हैं। एक्चुअली मैं बोलने वाला था आपको, बट मेरे डॉक्टर साहब भी नहीं थे, तो बोला चलो बाद में। और अभी आप दिखा रहे, तो मुझे लगा कि आप दिखाओगे खाली डेमो, बट आप प्रैक्टिकली कर रहे हो, तो मैं ही बोलता था कि मेरे इसके ऊपर ही प्रैक्टिकली कर दो करके। मेरा भी नहीं, वो मोहिते जी हमारे जो है नहीं, आप काफी दिनों से। रियली, आई एम रियली अप्रिशिएटेड, रियली थैंक्स टू यू कि आप 11:30 से लगे हुए रहते हो 1 बजे तक, और आप लिमिटेशंस नहीं मानते, तो आई एम रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सर, थैंक यू।
भेज दिया क्या मोहिते जी? अच्छा एक सेकेंड। हाँ यस, मेरे पास आ गया है, जस्ट गिव मी सेकेंड। आप स्क्रीन शेयर करो सर, तब तक मैं आपको जितने भी लोग स्टेक करना चाहते हैं, क्या हो गया? ओके, लास्ट में है D229। ओके चलिए, मैंने आपको ओके जी मोहिते जी, आप स्क्रीन शेयर करो। वो लाइन पर, अरे म्यूट हो गया क्या? हेलो जी स्क्रीन शेयर करो। हाँ सर, वो ऑप्शन, हाँ स्क्रीन शेयर। स्क्रीन करो, सॉरी शेयर करो, स्क्रीन करो। हाँ सर। उसके बाद एप्स खुल जाएंगे, तो वो चले जाओ, जूम पे चले जाओ, पहली बार अगर कर रहे हैं तो। हाँ पहले बार करो सर। हाँ तो जूम जूम होगा, उसको एनेबल करो। एक मिनट सर। हाँ सर, क्या दिख रहा है अभी? नहीं, अभी दोबारा से शेयर करो, स्क्रीन करो, स्टार्ट नाउ करो। आ गया। हाँ सर। खोलो मेटामास्क। सब लोग देखें यहाँ पर कि कैसे हम लोग NFT करते हैं। होम पे जाओ या बिटकॉइन कोड टेक्नोलॉजी पे जाओ सीधा। COD20। अच्छा, आपने अभी ऐड किया कि नहीं? पहले तो एक बार टॉप राइट में जाकर के वो गोल वाला टच करो सर। हाँ, रॉन्ग नेटवर्क आ रहा है ना। पॉलीगॉन मेन नेट टच करो। BTC20 स्मार्ट चेन। ओके करो। टच करो बाहर कहीं पर भी, गोल ये बॉक्स के बाहर देखो माई NFT आ गया है। इसको अगर ट्रांसफर करना है तो माई NFT को टच करेंगे तो ऑप्शन है। मैं एक बार माई NFT टच करो सर। अगर किसी के मल्टीपल अकाउंट हैं तो आप इसको माई NFT को टच करेंगे तो इस तरह का NFT आपको दिखेगा। उसको टच करो सर एक बार। हाँ सर। इसको टच करेंगे तो नीचे आएगा, देखो ट्रांसफर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, ट्रांसफर और सेल का ऑप्शन है। सेल का तो अभी कोई आइडिया नहीं है, पर ट्रांसफर क्लिक करेंगे। ट्रांसफर क्लिक करो सर एक बार। हाँ, यहाँ पर आपको जिस एड्रेस पे भेजना है वो BTC20 का मेटामास्क का एड्रेस पेस्ट करके कंफर्म करेंगे तो उनके पास चला जाएगा। आपके पास गैस फीस होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। ओके कैंसिल कर दो। ये एक प्रोसेस है, ये भी मैं बता रहा था। जिनके पास मल्टीपल है वो एक जगह इकट्ठा करके भी कर सकते हैं। अब 3 लाइन टच करो सर। हाँ, माइंड पे जाओ। हाँ सर। हाँ, नीचे जाओ, माइनर्स इन वॉलेट, कनेक्ट नोड, कंफर्म, सेलेक्ट कंफर्म। नीचे कंफर्म करो सर। सर कंफर्म का बटन ऑन नहीं है। अभी क्या कर रही है? अभी आया नहीं है, एक सेकंड रुको। ये आपने कौन सा नेट वो चुना है आईडी?
$500 का सर। एक बार हटाओ, एक बार क्लोज करो इसको, रिजेक्ट कर दो इसको। एड्रेस दिखाना ऊपर से, आप एक बार गोल वाला टच करो एक बार। ये आपने एड्रेस ही दूसरा भेजा है। एड्रेस वही है सर। मेरे को आपने भेजा था 229 वाला करके कुछ। यही से कॉपी करके भेजा था आपको। सॉरी, चैट रूम से यही देखो ना। हाँ। आपने मेरे को भेजा है। ओके सॉरी, ये पता नहीं कहीं और चला गया, किसके पास चला गया पता नहीं है। कोई मैंने और। यही ऑर्डर भेजा था सर। हाँ ठीक है ना, एक सेकंड रुको, कहाँ चला गया? 30E9। हाँ। क्या चक्कर है, किसके पास चला गया वो? हम्म, 30E9। नेक्स्ट। कोई और भी, किसी और ने भी भेजा था क्या यहाँ पर एड्रेस? हो सकता है शायद। हाँ, नारायण जी ने भेजा था। नारायण जी आपको भी चला गया। अच्छा, आपसे पहले उन्होंने भेज दिया। नारायण जी आपके पास भी चला गया। चलो इसको करो सर, क्लोज करो। वही कहो मैंने कहा, आपने इसको क्रॉस करो। हाँ हाँ, आपके करो कनेक्ट मोड। एक सेकंड, एक सेकंड, क्या बोलता है ये? अभी नहीं जा रहा है ये क्या आ रहा है? एक सेकंड। आपके टाइम पे कुछ हो गया ये? हाँ, कुछ मेटामास्क का इश्यू हो गया अभी। जस्ट अ सेकंड। कुछ इश्यू हो गया है अभी। हाँ सर। लेट मी चेक, कुछ तो लोचा हो गया इसमें। कुछ हो गया है, मैं भेज देता हूँ थोड़ी देर बाद। तब तक हाँ अगर ठीक। नारायण जी हैं यहाँ पर, तो नारायण जी अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? थैंक सर। मैं बंद करूँ अपना स्क्रीन शेयर? हाँ, आप बंद कर दो, आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक मेरे को आप व्हाट्सएप पे भेज देना आप, यू। ओके ओके। ठीक है? एड्रेस। नारायण जी आप हो वहां पर? क्योंकि मेटामास्क ही नहीं जा रहा है, मेटामास्क से ही नहीं जा रहा है। हफीजुर रहमान। अच्छा, व्हाट्सएप पे भेज देना मेरे को, ठीक है? नारायण जी अगर हैं लाइन उसमें, तो एक बार स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप? जी नारायण जी आप हो? मेरी आवाज आ रही है आपके पास? कैन यू हियर मी? चलिए, बहुत सिंपल है प्रोसेस, वैसे मैं बता देता हूँ आपको अभी तो, क्योंकि कुछ टेक्निकल कारणों से मेटामास्क से ही नहीं जा रहा है। तो मैं एक बार आपको प्रोसेस समझा देता हूँ, बहुत सिंपल प्रोसेस है ये। स्क्रीन शेयर करना है, और स्क्रीन शेयर नहीं करना है, मतलब आपको मेटामास्क पे जाना है। मेटामास्क में आपके पास सफिशिएंट वो होने चाहिए। जैसे मैं अभी भेज रहा हूँ तो कुछ आ रहा है अभी, फिएट कन्वर्जन आर नॉट अवेलेबल एट दिस मोमेंट, कुछ शायद उसकी टेक्निकल इश्यू हो गया है, तो कोई एरर आ रहा है। अगर चला जाएगा तो देखते हैं, लेट अस सी। अभी गया है,
शायद देखते हैं, हाँ चला गया। ओके गुड, वापस करो सर मोहिते जी, स्क्रीन शेयर करो ताकि एक हम लोग करें, एक ट्रांजैक्शन करें ताकि लोगों को पता लगे। जी मोहिते जी आप अनम्यूट करो, एक बार वापस शेयर करो, आगे हाँ आपके सर, पास। दिख रहा है सर स्क्रीन? दिख रहा है, दिख रहा है। मेटामास्क पे जाओ। कनेक्ट नोड, सेलेक्ट ऑल, कंफर्म। कंफर्म कर लो सर। कंफर्म करो, हाँ। 4 बार करना है, ठीक है, हाँ आराम आराम से। एक बार आएगा, फिर आएगा कंफर्मेशन, फिर कंफर्म करो। दो बार हो गया, एक बार और। एक बार और। नहीं लेगा क्या? हाँ ले लेगा, चलो। हो गया सर आपका कंफर्मेशन। अभी आप देखोगे ऊपर आपका ये चालू हो गया, बी फ्यूल कंजम्पशन चालू हो गया। देखो 17, पहले 00 था, 17 हो गया, 25 हो गया। अब आपको इसको 25 एक बार रीलोड करेंगे तो आपको दिख जाएगा, वहाँ 1 हट जाएगा और ये माइनर्स इन नोड में चला जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है ठीक है। अभी वो माइनर्स इन नोड में दिखेगा आपको। हमारे आई होप जितने भी लोग सर यहाँ पर हैं उनको आइडिया लग गया होगा हमारे। थैंक यू सर। ठीक है, हो गया ना सूर्यवंशी जी, सुधीर सूर्यवंशी जी? आई स्क्रीन थिंक आपको ऑफ करो सर। ऑफ कर दो सर, ऑफ कर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, जी सर, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच। मच। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, ओके। चलिए थैंक यू वेरी मच। बालचंद्र जी आपको कुछ कहना है अभी? नहीं कुछ नहीं। चलिए तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग फिर से कुछ नए अपडेट के साथ कल वापस इसी टाइम पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और जितने भी लोग हैं जिनको BTCC चाहिए वो अपने सीनियर से कनेक्ट कर लें जल्दी से जल्दी और उसको स्टेक पे लगा दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।